चैप्टर 40 तहावी किताब हज का बयान। बाब कमज़ोर लोग जमरा अक़बा की किस वक्त रमी करें। हदीस नंबर 3901। तर्जुमा 3901। अब्बू इसहाक़ ने इमरू बिन मैमून से रिवायत नक़ल की है कि हम उमर फ़ारूक के साथ मज़दलफ़ा में वक़ूफ़ करने वाले थे। इन्होंने फरमाया अहल जाहलियत तुलू आफ्ताब से पहले मज़दलफ़ा से ना लूटते थे और वो कहा करते थे, ए जबल सबीर तो सूरज की चमक दिखा। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत की और तुलू आफ्ताब से पहले मज़दलफ़ा से लौटे। तख़रीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 100, तिरमिज़ी फ़ी अलहज बाब 60, नसाई फ़ी अलमनस्क बाब 213, इब्न माजा फ़ी अलमनस्क बाब 61, दारमी फ़ी अलमनस्क बाब 55, मसनद अहमद 1, 3942, 5052। तहावी किताब हज का बयान। बाब कमज़ोर लोग जमरा अक़बा की किस वक्त रमी करें। हदीस नंबर 3902। तर्जुमा 3902। रबी अलमूज़ से कहा हमें असद ने बयान किया। तहावी किताब हज का बयान। बाब कमज़ोर लोग जमरा अक़बा की किस वक्त रमी करें। हदीस नंबर 3903। तर्जुमा 3903। अब्बू इसहाक़ ने इमरू बिन मैमून से रिवायत की है कि हम उम्र के साथ मज़दलफ़ा में वक़ूफ़ करने वाले थे तो आपने फरमाया अहल जाहलियत तुलू आफ्ताब से पहले मज़दलफ़ा से ना लूटते थे और उनका मक़ूला ये था, ए जबल सबीर चमक दिखाता कि हम कुछ करें। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत फरमाई और तुलू आफ्ताब से पहले रवाना हुए। जितनी देर में मुसाफिर नमाज सुबह पढ़ता है, जबकि लोग मज़दलफ़ा से तुलू आफ्ताब से थोड़ी देर पहले लुटते थे, तो कमज़ोर लोग जो पहले मनी में आ जाता तो उनके लिए दूसरे लोगों के आने से पहले कनकरीम मारना मुमकिन हो जाता। फिलिहाजा कमज़ोर लोगों को तुलू आफ्ताब से पहले कनकरीम मारने की इजाज़त का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसे मौक़े में किसी ख़ास ज़रूरत की बिना पर इजाज़त दी जाती है और यहीं चंदा हाजत नहीं। इससे वो बात साबित हो गई जो हमने हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत के दौरान ज़िक्र की है कि जमरा अक़बा की कनकरीं को तुलू आफ्ताब तक मुअख़्ख़र किया जाए, और यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। अब जबकि ये साबित हो चुका कि मज़दलफ़ा से वापसी तुलू आफ्ताब से पहले होगी और दूसरों की आमद से पहले मुनी पहुँचने की इजाज़त है, मगर रमी करने की इजाज़त नहीं कि वो तुलू आफ्ताब से पहले कर लीं, क्योंकि इस मौका की रुख़सत ज़रूरत के लिए है और रमी में चंदन ज़रूरत नहीं। इससे ये बात साबित हुई कि इब्न अब्बास की रिवायत जिसमें तुलू आफ्ताब के बाद रमी का ज़िक्र है वही दुरुस्त है, और हमारे आइमा सुलासा अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रहमहुल्लाह का यही कौल है। तहावी किताब हज का बयान। बाब तलू फजर से पहले जमरा अक़बा की कनकरीं का हुक्म। हदीस नंबर 3904। तर्जुमा 3904। रू बयान करते हैं कि सलमा की बारी का दिन यौम नहर वाला था, चुनंचे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म फरमाया कि वो मज़दलफ़ा की रात लौट जाए। जमरा अक़बा की रमी को इन्होंने रात को अंजाम दिया और नमाज फ़जर मक्का में अदा की। इमाम तहावी राह फरमाते हैं एक जमात इस तरफ गई है कि नहर की रात जमरा अक़बा को कनकरीं मारना तुलू आफ्ताब से पहले जायज़ है, और इन्होंने इस सिलसिला में इस रिवायत को अपना मुस्तदल बनाया है और ये फरमाया कि हज की नमाज मक्का मुकर्रमा में उसी सूरत में पढ़ी जा सकती है कि इन्होंने तुलू फजर से पहले जमरा अक़बा को कनकरीं मारी हूँ, इसलिए कि दोनों मकामात के माबैन फासिला पाया जाता है। मगर दीगर हज़रात ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए फरमाया कि किसी शख्स को तुलू फजर से पहले कनकरीं मारना दुरुस्त नहीं है, और जिसने कनकरीं मार ली वो ऐसा है कि इसने सिरे से कनकरीं नहीं मारी, और इसे ज़रूरी है कि वो कनकरीं के वक्त में दोबारा कनकरीं मारे, और अगर इसने दोबारा कनकरीं ना मारी तो उस पर दम लाजिम होगा। उनकी दलील उसके मुताल्लिक़ यह है कि इस हदीस में हज़रत हश्शाम बिन रूरा से मुख्तलिफ़ अल्फाज मरूए हैं, उनसे वो अल्फाज भी मरूए हैं जो हमने अभी ज़िक्र किए, मगर इसके ख़िलाफ़ भी रिवायत इन्हीं से वारिद है। ज़ैल में मुलाहज़ा हो। हासिल कलाम यह है कि मक्का मुकर्रमा में फ़जर की नमाज तभी मुमकिन है कि जमरा अक़बा की रमी रात को कर ली जाए। इससे साबित होता है कि तुलू फ़जर से क़ब्ल रमी जमरा अक़बा दुरुस्त है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और जवाबात वाउ दलाइल। तुलू फ़जर से पहले किसी को रमी जमरा अक़बा की इजाज़त नहीं, अगर कर ली तो इयादा ज़रूरी, अगर इयादा ना किया तो दम लाजिम है। इस रिवायत का जवाब ये है, इस रिवायत के रावी हश्शाम बिन रूह हैं, उनकी दोनों रिवायत में तारज़ है। दूसरी रिवायत ये है, एक तुलू फ़जर से पहले रात ही को माज़ूर लोग जमरा अक़बा की रमी कर सकते हैं, ये इमाम शाफ़ई राह का कौल है। 3 आइमा सुलासा राह के हम मज़ूरीन के लिए जमरा अक़बा की रमी तुलू फ़जर से पहले जायज़ नहीं, अगर इन्होंने कर ली तो इयादा ना करने की सूरत में दम लाजिम है। फ़रीक़ आल का मौक़िफ़ और दलील। तुलू फ़जर से पहले रमी जमरा अक़बा कर लेने में मज़ूरीन को कुछ हरज नहीं, उन पर कुछ भी लाजिम ना होगा। दलील ये है। तहावी
किताब हज का बयान, बाब तलू फजर से पहले जमरा अक़बा की कनकरीम का हुक्म। हदीस नंबर 3905। तर्जुमा 3905। रूनी ज़ैनब बिन अबी सलमा अनम सलमा से रिवायत की है कि मुझे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम नहर को हुक्म फरमाया कि वो आपके साथ सुबह की नमाज मक्का में अदा करे। इस रिवायत में यह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमा को जो हुक्म दिया सो दिया। ये सुबह की नमाज यौम नहर से अगले रोज़ की है और ये पहली रिवायत के ख़िलाफ़ है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमा समेत अपनी अज़वाज मतहरात मनी की तरफ जल्दी जाने का हुक्म फरमाया था और वह उन तमाम ने नमाज फ़जर अदा फरमाई और उसी वक्त वो मक्का की तरफ रवाना न होते। ज़ैल की रिवायत से इसकी तायीद होती है। तख़रीज मसनद अहमद 6291। तो इन दोनों रिवायात में तज़ाद है कि एक में फ़जर की नमाज 10वीं सुबह को मक्का में पढ़ने का हुक्म है और दूसरी में 11 तारीख़ की फ़जर मक्का मुकर्रमा में पढ़ने का हुक्म है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को सलमा समेत मुनी की तरफ जाने का हुक्म फरमाया था और उन तमाम ने फ़जर की नमाज मुनी में अदा फरमाई है और उसी वक्त वो मक्का की तरफ रवाना नहीं हुए। इसकी मज़ीद ये रिवायतें भी हैं। तहावी किताब हज का बयान, बाब तलू फजर से पहले जमरा अक़बा की कनकरीम का हुक्म। हदीस नंबर 3906। तर्जुमा 3906। अब्दालरहमान बिन अल-क़ासिम ने अपने वालिद से रिवायत नक़ल की, इन्होंने हज़रत आयशा से कि सूदा बिन्त ज़मा ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि वो सुबह की नमाज मुनी में पढ़ ली तो आपने इजाज़त दे दी। वो भारी जसामत वाली औरत थी, मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी आपसे इजाज़त ले लूँ जैसा इन्होंने इजाज़त ली है। तख़रीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 98, मुस्लिम फ़ी अलहज 293 294, नसाई फ़ी अलहज बाब 209 214, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 62, दारमी फ़ी अलमनास्क बाब 53, मसनद अहमद 6 30 94 99 133। तहावी किताब हज का बयान, बाब तलू फजर से पहले जमरा अक़बा की कनकरीम का हुक्म। हदीस नंबर 3907। तर्जुमा 3907। सालिम बिन शवाल ने हबीबा से सुना कि वो फरमाती थीं, हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में अंधेरे में मुज़दलिफ़ा से मुनी चली जाती थीं। इस रिवायत में यह है कि वो लोग तुलू फजर के बाद मुनी की तरफ वापस आते थे और ये रिवायत अव्वल के मुखालिफ है और इससे पहले बाब में हज़रत असमा की रिवायत के ज़िम्न में ज़िक्र किया कि इन्होंने कनकरीम मारी और फिर वो अपनी मंजिल की तरफ लौट आए, फिर नमाज फ़जर अदा की तो उनको अब्दुल्लाह ने कहा कि आपने हमें अंधेरे में उठा दिया, तो इन्होंने जवाब दिया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कूच की इजाज़त दी है। तो हज़रत असमा ने बतला दी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जिस बात की इजाज़त दी वो मुज़दलिफ़ा से वापसी थी ताकि वो मुनी पहुंचकर सुबह की नमाज अदा कर सकें। जब हश्शाम राग की रिवायत में ये इज़्तिराब मज़कूरा पाया गया तो फिर हमाद बिन सलमा की रिवायत पर अमल मोहम्मद बिन हाज़िम राग की रिवायत से औली ना होगा। हालांकि हमाद बिन सलमा राग ने अपनी रिवायत में ज़िक्र किया है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमा को इसलिए जल्द जाने का हुक्म फरमाया कि वो उनकी बारी का दिन था और आप उनसे इज़्दिवाजी ताल्लुक़ चाहते थे, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन अभी मुनी से कूच नहीं फरमाया था और ना ही आपने रात तक तवाफ़ ज़ियारत किया था। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अलहज 299। ये रिवायत बतला रही है कि वो तुलू फजर के बाद रवाना होते और शुरू बाब वाली रिवायत इसके ख़िलाफ़ है और इससे पहले बाब में असमा की रिवायत बयान कर चुका ही कि इन्होंने रमी की, फिर अपने ठिकाना पर लौटकर नमाज फ़जर अदा की तो उनको अब्दुल्लाह ने कहा, अम्मू जान आपने अंधेरे में जल्द रवानगी इख्तियार की है। तो असमा ने जवाब दिया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच की हमें रुख़सत दी है। इससे मालूम हुआ कि उनको ऐसे वक्त कूच की इजाज़त दी थी कि वो नमाज सुबह मुनी में अदा करें। अब रिवायत हश्शाम बिन रूमी इज़्तिराब साबित हुआ तो हमाद बिन सलमा की रिवायत पर अमल करना मोहम्मद बिन हाज़िम की रिवायत पर अमल से बेहतर ना रहा। और हमाद बिन सलमा की रिवायत में यह है कि सलमा की तजील का मकसद ये था कि वो यौम नहर से अगले दिन मक्का पहुँच जाएं ताकि उनकी बारी का हक़ अदा हो और इसकी अदायगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनी जाने रमी करने और फिर नहर करके तवाफ़ ज़ियारत करने पर मौक़ूफ़ है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी मुज़दलिफ़ा में ही तशरीफ़ फरमा थे, ना मुनी गए, ना नहर किया, ना तवाफ़ ज़ियारत। ये रिवायत इस बात की तस्दीक़ करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ ज़ियारत रात को किया। तहावी किताब हज का बयान, बाब तलू फजर से पहले जमरा अक़बा की कनकरीम का हुक्म। हदीस नंबर 3908। तर्जुमा 3908। अबुल ज़बीर ने आयशा और इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ ज़ियारत को रात तक मुअख्खर फरमाया।
तखरीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 129, अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 82, तिरमिज़ी फ़ी अलहज बाब 80, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 77, मसनद अहमद 1 288, 309, 215 243। तहावी किताब हज का बयान बाब तलू फजर से पहले जमरा अक़बा की कनकरीम का हुक्म। हदीस नंबर 3909। तर्जुमा 3909। अब्दाल रहमान बिन अल-क़ासिम ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कि वो फरमाती हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के आखिर में मक्का की तरफ लौटे, जबकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम नहर की रात तक तवाफ़ ज़ियारत भी ना किया था। तो बात नामुमकिन है कि आपको इस तवाफ़ से क़ब्ल हज़रत सलमा से कोई हाजत हो, क्योंकि ये उनकी बारी का दिन था और आपने उनसे वही बात चाही जो एक मर्द अपनी बीवी से चाहता है, और ये तवाफ़ ज़ियारत के बाद ही हलाल हो सकता था। हमारे हम सबसे बेहतर यही मालूम होता है वालल्लाह आलम कि आपने उनको ये हुक्म फरमाया कि वो यौम नहर के दूसरे दिन मक्का मुकर्रमा में नमाज फ़जर अदा करें, जबकि आप मक्का में एहराम से फ़ारिग हो चुके होंगे, और मुसलमानों ने आपके कनकरीम मारने का अमल जमरा अक़बा की रमी से मालूम कर ली था। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 77, मसनद अहमद 96। जब इस रिवायत से ये साबित हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम नहर रात तक अभी तवाफ़ ज़ियारत ना किया था, तो ये नामुमकिन बात है कि यौम नहर की सुबह आप सलमा के साथ मक्का में मौजूद हों, क्योंकि उनको फरमाने का मकसद उनके हक़ की अदायगी थी जो तवाफ़ ज़ियारत से क़ब्ल मुमकिन ही नहीं। बस इसकी सबसे बेहतर तवज्जिह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यौम से अगले दिन मक्का में मुलाकात का वादा फरमाया, जबकि आप एहराम से फ़ारिग हो जाएंगे, और मुसलमानों ने जमरा अक़बा की रमी का वक्त यौम नहर को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल से मालूम कर ली, जैसा कि ये रिवायत इसकी तायद कर रही हैं। तहावी किताब हज का बयान बाब तलू फजर से पहले जमरा अक़बा की कनकरीम का हुक्म। हदीस नंबर 3910। तर्जुमा 3910। अबुल ज़बीर ने जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम नहर चाशत के वक्त जमरा अक़बा की रमी फरमाई, और इनके अलावा जुमेरात की रमी ज़वाल के बाद फरमाई। तहावी किताब हज का बयान बाब तलू फजर से पहले जमरा अक़बा की कनकरीम का हुक्म। हदीस नंबर 3911। तर्जुमा 3911। अबुल ज़बीर ने जाबिर से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान बाब तलू फजर से पहले जमरा अक़बा की कनकरीम का हुक्म। हदीस नंबर 3912। तर्जुमा 3912। अबुल ज़बीर ने जाबिर से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। बस मुसलमानों को मालूम हो गया कि वो वक्त जिसमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरा अक़बा की रमी की है वही इसका वक्त है। अब हम इस पर गौर करना चाहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़फ़ा को रमी की पहले इजाज़त मरहमत फरमाई है या नहीं। बस हम आपकी तरफ से ये पेशरफ्त उनको रवाना करने से पहले फरमाते हैं कि तुम मुनीमी जमरा की रमी तुलू आफ्ताब से पहले ना करना। बस इससे ये मालूम हो गया कि उनको रमी की रुख़सत ना दी थी। अलबत्ता वो ताकतवर लोगों से आगे बढ़ जाएं, मगर रमी का वक्त उनका और उनका एक है, और वो तुलू आफ्ताब है। आसार को सामने रखें तो इस बाब की यही सूरत है। अलबत्ता बतरीक़ नज़र वफ़क्र देखते हैं कि इस बात पर तमाम का इत्तिफ़ाक़ है कि दूसरे दिन जमरा अक़बा की रमी यौम नहर से अगले रोज़ तुलू आफ्ताब से पहले रात के वक्त में है, और ये इस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि आपकी रमी जमरा अक़बा की रमी के दिन में ही हो। अगरचे इस दिन का बाज़ हिस्सा यौम सानी के बाज़ हिस्सा से अफजल है, और इसमें रमी करना बाज़ दिन में रमी से अफजल है। मैंने अब्दुल्लाह बिन सौयद की किताब में खुद उनके ख़त से असरम अबू बकर से ये मनक़ूल देखा कि असरम ने इस लिखने वाले को भी इजाज़त दी है, और अब्दुल्लाह ने उसी वसातत से हमें इजाज़त दी कि मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल रा अबू मावी की सनद से हज़रत सलमा से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया कि वो नहर के दिन मक्का में मुलाकात करे। इस रिवायत को अबू मावी के अलावा किसी ने मरफू करार नहीं दिया। इमाम अहमद ही ये रिवायत दुरुस्त नहीं। वकी ने उसको मरसल नकल किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहर के रोज़ मक्का में मुलाकात करे, या उसी तरह के अल्फाज हैं, और ये भी अजीब बात है। इमाम अहमद फरमाते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहर के रोज़ मक्का में किया करना था, या उसी तरह के अल्फाज फरमाए। गोया इमाम अहमद रा ने इसका इनकार किया है। रावी कहते हैं फिर मैं यही बिन सईद से मिला और उनसे ये सवाल किया, तो इन्होंने कहा कि हश्शाम वाली ये रिवायत आपकी शान के मुनासिब नहीं, और आपने तो नहर के रोज़ मकाम अबता में नमाज फ़जर अदा की। फिर यही मुझे कहने लगे उसके मुताल्लिक़ अबद अर रहमान बिन महदी से भी पूछ लो।
तोमी ने अबद अर्रहमान से पूछा तो इन्होंने यही की मुवाफ़क़त करते हुए कहा सुफियान से रिवायत उसी तरह है। फिर मैं अब्बू अब्दुल्लाह इमाम अहमद राक के पास आया तो इन्होंने यही के हिफ्ज़ व ज़ब्त की तारीफ़ फरमाई और खूब तारीफ़ फरमाई। मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िल मुबारक से मालूम हो गया कि जमरा अक़बा की रमी का वक्त तुलू आफ्ताब के बाद है। आसार से अब तक जमरा अक़बा की रमी का वक्त तुलू आफ्ताब के बाद साबित हुआ। ये फ़रीक़ सानी की गोया दलील अव्वल है। दलील सानी नज़र तहावी। इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि जमरा अक़बा की रमी दूसरे दिन रात को तुलू फ़जर से पहले है और ये रमी उस वक्त दुरुस्त है जबकि ये रमी अपने वक्त मुक़र्ररा पर हो। पस नज़र का तकाज़ा ये है कि यौम नहर की रमी भी उसी तरह अपने मुक़र्ररा वक्त पर होनी चाहिए और वो यौम नहर है। और यौम नहर के किसी हिस्सा में इसकी रमी अगले दिन इसकी रमी करने से अफजल है। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। इस्तिदराक मैंने अब्दुल्लाह बिन सौयद की किताब में उनके अपने ख़त से असरम से मनक़ूल पाया कि अबू अब्दुल्लाह यानी अहमद बिन हम्बल रा ने मुझे फ़रमाया, हमें अबू मावी ने हश्शाम बिन रूअ नबी अन ज़ैनब अन सलमा रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यौम नहर के दिन मक्का में मुलाकात का वादा फ़रमाया। ये रिवायत अबू मावी के अलावा और किसी ने मरफू बयान नहीं की। ये रिवायत ख़ता पर महमूल है, उसको वकी ने मरसल ज़िक्र किया है और ये भी अजीब है। इमाम अहमद फरमाने लगे जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम नहर को मक्का में सुबह के वक्त किया करना था। असरम कहते हैं कि मैंने यही बिन सईद से मुलाकात की तो इन्होंने फरमाया रिवायत में वाज़ेह फ़र्क है, क्योंकि यौम नहर को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर मकाम अबता मस्जिद अल-वफ़ा में अदा फरमाई। फिर यही कहने लगे तुम अब्दाल रहमान बिन महदी से भी दरियाफ़्त करो। मैंने उनसे दरियाफ़्त किया तो इन्होंने यही बिन सईद की मुवाफ़क़त फ़रमाते हुए कहा सुफियान ने हश्शाम नबी से उसी तरह रिवायत की है। अबू बकर असरम कहते हैं मैं इमाम अहमद राक की खिदमत में लूटा और इस बात का जिक्र किया तो इन्होंने यही के ज़ब्त की तहसीन व तारीफ़ फरमाई। इस बाब का ज़्यादातर मज़मून गुज़श्ता बाब में बयान हो चुका था, इन रिवायत को दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं समझी गई। ताईदी रिवायत और नज़री दलील पर इक्तिफ़ा किया गया है। आखिर में सनद की तहक़ीक़ ने बात को साफ़ कर दी कि वो रिवायत ही सिरे से काबिल एतबार नहीं, इसलिए जवाब की ज़रूरत नहीं। तहावी किताब हज का बयान बाब जमरा अक़बा की रमी नहर के दिन की बजाय बाद में करने का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3913 तर्जुमा 3913 अता ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चरवाहा दिन को ऊँट चराएं और रात को रमी करें। इमाम तहावी रा कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रा फरमाते हैं कि इस हदीस में ये दिलालत मैसर आ रही है कि दिन और रात ये रमी का वक्त है, और फरमाया कि अगर कोई शख्स जमरा अक़बा की रमी यौम नहर को तर्क कर दे फिर इसने 11 की रात को रमी कर ली तो इस पर कुछ भी लाजिम नहीं, और अगर उसने रात को रमी ना की यहाँ तक कि 11 की सुबह हो गई तो इस पर एक कुर्बानी लाजिम होगी, क्योंकि इसने खरूज वक्त तक उसको मुअख्खर कर दी और वो 11 तारीख़ की तुलू फ़जर है। इमाम अबू यूसुफ़ व मुहम्मद रा ने इनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि जब उसे ये रमी अय्याम रमी में से किसी दिन में याद आ गई और उसने कनकरियाँ मार लीं तो इस पर कोई चीज़ लाजिम ना होगी, बाद में याद आई तो अब कनकरियाँ ना मारे, इस पर रमी के तर्क की वजह से दम कफ़ारा लाजिम है। इन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा रा के ख़िलाफ़ इस रिवायत को दलील बनाया है। जब चरवाहों को गुरूब के बाद इजाज़त दी गई तो इससे साबित होता है कि दूसरे दिन की सुबह सादिक तक इस पर कोई चीज़ नहीं, अलबत्ता दूसरे दिन की सुबह जाने पर ताख़ीर का दम लाजिम होगा। जमरा अक़बा की रमी का वक्त तुलू आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक है। गुरूब के बाद किया हुक्म है, इसमें 3 कौल हैं। नंबर 1, नहर के दिन गुरूब आफ्ताब के बाद रमी से एक दम भी लाजिम हो जाएगा, इसको इमाम मालिक व सुफियान रहमहुल्लाह ने इख्तियार किया। नंबर 2, गुरूब आफ्ताब के बाद 11 की सुबह सादिक तक कराहत के साथ रमी दुरुस्त है, अगर इससे भी मुअख्खर किया तो दम लाजिम होगा, और यौम सालिस के गुरूब से पहले तक यही हुक्म है, बाद में सिर्फ दम लाजिम होगा, इसको इमाम अबू हनीफ़ा ने इख्तियार किया। नंबर 3, इमाम शाफ़ई, अहमद, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रहमहुल्लाह के हैं यौम सानी की सुबह सादिक से लेकर यौम सालिस के गुरूब आफ्ताब तक रमी में कराहत तो है मगर दम नहीं, अलबत्ता यौम सालिस के गुरूब आफ्ताब पर दम लाजिम होगा। फ़रीक़ अल व सानी का मौक़िफ़ और दलील यौम नहर के गुरूब आफ्ताब से सुबह सादिक तक इमाम मालिक रा के हम दम लाजिम ना होगा, अलबत्ता यौम सानी की सुबह सादिक से यौम सालिस के गुरूब तक बालातफ़ाक़ रमी के साथ दम भी लाजिम होगा। दलील ये रिवायत है। फ़रीक़ सालिस का मौक़िफ़ और दलील यौम सालिस तक अय्याम रमी ही, इस तक रमी को मुअख्खर करने से इस पर कोई चीज़ लाजिम ना होगी, अलबत्ता अय्याम रमी गुज़रने से इस पर दम लाजिम होगा। दलील ये रिवायत है। तहावी किताब हज का बयान
बाब जमरा अक़बा की रमी नहर के दिन की बजाय बाद में करने का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3914। तर्जुमा 3914। अबुलबदा ने आसिम बिन नदी से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहों को रुख्सत दी कि वो बारी बारी आएँ। वो यौम नहर की सुबह को रमी कर रहे थे और एक दिन रात छोड़कर फिर वो अगले रोज़ रमी कर रहे थे। इस रिवायत में कदुआ यौम नहर के इन्होंने यौम नहर की सुबह को कनकरियाँ मार लीं, फिर एक दिन छोड़कर अगली सुबह को कनकरियाँ मारते थे। गोया इन्होंने दूसरे दिन की रमी तीसरे दिन की और उससे उन पर दम लाजिम ना हुआ, और इससे ये भी लाजिम नहीं कि दूसरे दिन की कनकरीन को अगर तीसरे दिन मार लिया या चौथे दिन मार लिया तो इससे कुछ लाजिम नहीं आता है। इससे ये बात साबित हो गई कि जिस शख्स ने जमरा अक़बा की कनकरियाँ नहर के दिन तर्क कर दी और उसे फिर अय्याम तशरीक़ में याद आया कि इस पर कनकरियाँ अभी रह गई हैं तो इस पर कुछ भी लाजिम ना होगा। नज़र व फ़िक्र भी इस कौल की तायद करते हैं, और इसकी सूरत यह है कि हम देखते कि हज में बाज़ अमाल ऐसे हैं जो अम हज में हर घड़ी किए जा सकता हैं। इनमें से सही सफ़ा और मरू और तवाफ़ सदर हैं, और बाज़ वो अमाल हैं जो मखसूस औक़ात में किए जा सकता हैं। इनमें जुमेरात की कनकरियाँ हैं। बस उनमें से वो अशिया जिनका ज़माना मुकर्रर है वो अगर इस वक्त से हटाएंगे तो उसके तारक पर कुर्बानी लाजिम होगी, और जिसका वक्त मुकर्रर नहीं उसे किसी वक्त में कर लेने से कुछ भी लाजिम ना आएगा। और इनमें से जो अफ़ाल अपने बाकी वक्त में किए जा सकता है इन अफ़ाल में उन अफ़ाल की बकिया वक्त में अदायगी के अलावा और कुछ लाजिम ना होगा, और वो अफ़ाल जो इस तरह के वक्त ना होने की वजह से अदा ना किए जा सकता है तो उनकी जगह कुर्बानी लाजिम होगी। जमरा अक़बा को जब यौम नहर से अगली सुबह कनकरियाँ यौम नहर के बदले में मार ली गईं तो गोया ये कनकरियाँ अपने वक्त में मारी गईं। अगर ये कनकरियाँ दुरुस्त ना होती तो चरवाहों को अगले रोज़ में मारने का हुक्म ना होता, जैसा कि इन कनकरियों के छोड़ने वाले को अय्याम तशरीक़ के बाद कनकरियाँ मारने का हुक्म ना दिया जाएगा। बस जब दूसरा दिन अय्याम नहर में वो रमी का वक्त है और इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि उमूर हज में जो चीज़ अपने वक्त में अंजाम दी जाएगी तो इस पर कोई चीज़ लाजिम ना होगी, और ये कनकरियाँ मारने वाला उसी तरह है कि इसने कनकरियाँ इसके वक्त में मारी हैं, बस इस पर कुछ लाजिम ना होगा। अगर कोई शख्स ये कहे कि हमने इस पर दम इसलिए लाजिम किया है क्योंकि इसने नहर के दिन रमी को तर्क किया है और बाद वाली रात को भी उसने कनकरियाँ तर्क करके गुनाह किया है इसलिए दम लाजिम हुआ, इसके जवाब में ये कहा जाएगा, हम जानते हैं कि जिस आदमी ने तवाफ़ सदर छोड़ दिया और वो अपने घर लौट आया, उसी तरह सफ़ा मरू की सही तर्क की और घर लौट आया, इन दोनों मसाइल में इसका तर्क गुनाह है, मगर आप उन पर दम को लाजिम नहीं करते क्योंकि इन दोनों ने जो फ़ेल किया वो अपने वक्त में किया। बस उसी तरह दूसरे दिन कनकरियाँ मारने वाला अगरचे वो यौम नहर की कनकरियाँ मारने वाला हो अपने वक्त में कनकरियाँ मारने वाला है इसलिए इस पर कुछ लाजिम ना आएगा, बस फ़कत कनकरियाँ ही लाजिम होंगी। नज़र व फ़क्र उसी को चाहते हैं और यही इमाम अबू यूसुफ़ व महमद राक का कौल है। तख़रीज मसनद अहमद 5450। इस रिवायत में कदुआ यौम नहर साबित कर रहा है कि जमरा अक़बा की रमी इन्होंने वक्त पर कर ली, अलबत्ता इसके बाद की रमी एक दिन रात छोड़ कर की। यौम सानी की रमी यौम सालिस में की, और इसमें कोई दम लाजिम नहीं, दूसरे और तीसरे दिन की रमी में कोई फ़र्क नहीं, अलबत्ता यौम राबे का हुक्म मुख्तलिफ है। इससे ये भी मालूम हुआ कि जमरा अक़बा की रमी अगर यौम नहर को ना की जाए फिर इसको अय्याम तशरीक़ में याद आने पर कर ली तो इस पर भी कुछ लाजिम नहीं। दलील सानी नज़र तहावी। हज में कई काम ऐसे हैं जिनके लिए वक्त की खली छुट्टी है कि उनको किसी वक्त अंजाम देने से वो अदा हो जाता है, मसलन सफ़ा व मरवा की सई तवाफ़ सदर। दूसरे नंबर पर वो काम हैं जिनका ख़ास वक्त मुकर्रर है, इनमें रमी जमार है, बस जिस फ़ेल का कोई ख़ास वक्त नहीं इसके किसी वक्त कर लेने में कोई दम लाजिम नहीं आता, और इसके बिलमुकाबिल जिनका वक्त मुकर्रर है जब उनको वक्त पर ना किया जाए तो दम लाजिम आता है। फिर उनमें से जिनका वक्त बाकी होता है तो बका वक्त की वजह से ताख़ीर के बावजूद इन पर कोई चीज़ लाजिम नहीं आती, अब इस फ़ेल को अंजाम देना ज़रूरी होता है, और अगर उनका वक्त ही बाकी ना रहे तो फिर इसकी जगह दम लाजिम हो जाता है। अब यहाँ जमरा अक़बा की रमी जब अगले रोज़ यौम नहर के क़ज़ा के तौर पर कर ली गई तो रमी का वक्त बाकी होने की वजह से गोया वो अपने वक्त पर हो गई। अगर इसको तस्लीम ना किया जाए तो फिर इसकी रमी की इजाज़त ना दी जानी, जैसा कि अय्याम तशरीक़ के ख़त्म होने पर इसकी रमी का हुक्म नहीं दिया जाता बल्कि रमी का हुक्म होता है। बस जब अय्याम नहर का दूसरा दिन रमी का वक्त है तो साबिक़ा कायदा के मुताबिक जो उमूर अपने वक्त में कर लिए जाएं उन पर कोई ज़मान लाजिम नहीं। ये रमी करने वाले भी इन्हीं में शामिल हैं, इसलिए कि इसने अपने वक्त में रमी की है, बस इस पर कुछ लाजिम नहीं। एक इश्काल, यौम नहर की रमी छोड़ देने की वजह से इस पर दम लाजिम किया गया क्योंकि इसने गुनाह का इर्तिकाब किया है, इस वजह से नहीं कि रमी का वक्त निकल गया। अल जवाब,
अगर किसी शख्स ने तवाफ सदर छोड़ दिया या सफ़ा व मरवा के दरमियान सही छोड़ दी और वो अपने घर वापस लौट आया तो ये दोनों गुनाहगार तो होंगे, मगर उनके इर्तिकाब कराहत की वजह से उन पर कुछ जुर्माना लाजिम ना आएगा। और अगर वो लौटकर तवाफ सदर और सही सफ़ा व मरवा कर लीं तो तब भी ताख़ीर की वजह से उन पर कुछ भी लाजिम ना होगा, क्योंकि इन्होंने उस वक्त के अंदर इसको अदा कर ली। तो जिस तरह तवाफ सदर और सही में ताख़ीर से गुनाह तो होगा मगर कोई जुर्माना लाजिम ना होगा, यही हुक्म यौम नहर की रमी को अय्याम तशरीक़ तक मुअख्खर करने का है कि ताख़ीर से लाजिम तो कुछ ना होगा, अलबत्ता ताख़ीर का गुनाह होगा। इमाम अबू यूसुफ मुहम्मद रहमहुल्लाह का यही कौल है। नोट: इमाम तहावी रा ने भी उसी दूसरे कौल को इख्तियार करके राजा करार दिया है और आजकल के हालात में उसे कौल पर फतवी देना चाहिए, क्योंकि रमी जमरा अक़बा के हुजूम में हर साल कई जानें तलफ हो जाती हैं। नंबर 1 अहनाफ शौफ़ा वाओ हनाबला सब के हम सतलाम हुजरासुद यानी अबतदा तवाफ़ के वक्त तलबिया मुनक़ते कर दे। नंबर 2 इमाम मालिक रा के हम हुदूद हरम में दाखिल होते ही तलबिया ख़त्म कर दे, ये उम्रा का एहराम बांधने वाले का हुक्म है। अलबत्ता महरम बालहज के मुताल्लिक़ 3 कौल मारूफ हैं। नंबर 3 इमाम मालिक रा वाओ हुस्न बसरी रा के हम जब मुनी से अरफात जाए तो तलबिया बंद कर दे। नंबर 4 ओज़ाई रा और इब्न शहाब रा के हम अरफात में ज़वाल के बाद वक़ूफ़ के वक्त तलबिया ख़त्म करे। नंबर 5 इमाम अबू हनीफ़ा वाओ शाफ़ई अहमद रहमहुल्लाह के हम जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया जारी रखेगा, रमी से ख़त्म कर देगा। फ़रीक़ अल वाओ सानी का मौक़िफ़ वक़ूफ़ अरफात के वक्त या इसकी तरफ रवानगी से तलबिया ख़त्म कर दी जाएगा। उनको फ़िक़्ह कौम से ज़िक्र किया गया है। दलाइल ये हैं। तहावी किताब हज का बयान बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3915 तर्जुमा 3915 अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत की है कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत में अरफा की सुबह के वक्त मौजूद थे। हम में बाज़ ला इलाहा इल्लल्लाह और बाज़ अल्लाह अकबर पढ़ने वाले थे, अलबत्ता हम तकबीर कहते थे जबकि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रावी कहते हैं मैंने उनसे कहा तुम पर तअज्जुब है कि तुमने ये क्यों ना पूछा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया कर रहे थे। तखरीज मसनद अहमद 230 147 तहावी किताब हज का बयान बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3916 तर्जुमा 3916 हश्शाम ने रू से रिवायत की, इन्होंने उसामा बिन ज़ैद से रिवायत की कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी पर आपके पीछे सवार था। ये अरफा की शाम की बात है, आप सिर्फ तकबीर वाओ तहलील पढ़ते थे और जब वो रास्ते में वसत पाते तो तेज़ चलते थे। तखरीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 92, मुस्लिम फ़ी अलहज 283, अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 63, नसाई फ़ी अलमनास्क बाब 205 214, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 58, मालिक फ़ी अलहज 176, मसनद अहमद 5 202 205 210 तहावी किताब हज का बयान बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3917 तर्जुमा 3917 मुहम्मद बिन अबी बकर सक़फ़ी ने अनस बिन मालिक से सवाल किया जबकि ये दोनों अरफात की तरफ जा रहे थे, तुम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत में आज के दिन किया करते थे। तो इन्होंने जवाब में फरमाया, तहलील कहने वाला तहलील और तकबीर वाला तकबीर पढ़ता, आप किसी को ना रोकते थे। तखरीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 86, मुस्लिम फ़ी अलहज 274, मालिक फ़ी अलहज 43, मसनद अहमद 3 110 240 तहावी किताब हज का बयान बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3918 तर्जुमा 3918 अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अबी बकर कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक को पा लिया जबकि हम मुनी से अरफात जा रहे थे। मैंने कहा आप आज की सुबह किया करते थे। अनस कहने लगे मैं तुम्हें अभी बतलाता हूँ। मैं इस काफिला में था जिसमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप तहलील वाओ तकबीर कहने वाले को मना ना फरमाते, मगर मुझे पुख्ता याद नहीं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तखरीज 3918 की तखरीज मुलाहजा कर लीं। तहावी किताब हज का बयान बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3919 तर्जुमा 3919 अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से पूछा कि अरफा के दिन तहलील का क्या हुक्म है, तो इन्होंने फरमाया हम अरफात से इधर तक तहलील और अरफा के दिन तकबीर कहते थे। इमाम तहावी रा फरमाते हैं बाज़ उलमा का रुझान ये है कि हाजी अरफा में तलबिया ना कहे। इस बारे में इख्तिलाफ किया गया कि तलबिया कब मुनक़ते किया जाए।
नंबर 1 बाज़ लोग कहते हैं जब अरफात की तरफ रवाना हो। नंबर 2 वकूफ़ अरफात के वक्त इन्होंने मुंदरजा बाला आसार से इस्तिदलाल किया। दूसरों ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा हाजी जमरा अक़बा को कनकरीम मारने तक तलबिया कहे, और इन आसार के जवाब में ये कहा कि इन आसार में तुम्हारे हक़ में कोई दलील नहीं पाई जाती, इसलिए कि उन आसार में तो सिर्फ़ इस कदर बात है कि बाज़ लोग तकबीर कहते और बाज़ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, और ये बात इससे माने नहीं कि इन्होंने ये भी कहा हो और तलबिया भी पढ़ा हो, क्योंकि हुज्जाज तकबीर, तहलील और तलबिया 9 ज़िलहिज्जा से पहले कह सकता था। इसकी तकबीर वाओ तहलील तलबिया से माने ना थे। उसी तरह तुमने जो 9 ज़ुल्हिज्जा को जो तकबीर वाओ तहलील का जिक्र किया वो तलबिया से माने नहीं, जबकि 9 ज़ुल्हिज्जा के बाद कनकरीम मारने तक तलबिया के मुताल्लिक़ जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर रिवायत मरवी हैं। रिवायत मुलाहज़ा हो। हासिल रिवायत, इन रिवायत से मालूम होता है कि हाजी अरफा में तलबिया ना पढ़े। अलबत्ता इसको तर्क के मुताल्लिक़ बाज़ ने रवानगी अरफात का वक्त और बाज़ ने वकूफ़ अरफात बतलाया है। फ़रीक़ सालिस का मौक़िफ़, रमी जमरा अक़बा के वक्त तलबिया मुनक़ते किया जाएगा। इससे पहले तलबिया तकबीर वाओ तहलील सब दुरुस्त है। साबिक़ा मौक़िफ़ का जवाब, इन रिवायत में इंक़िता का वक्त वकूफ़ अरफात या रवानगी अरफात है, उसकी कोई दलील मौजूद नहीं। तकबीर वाओ तहलील का पढ़ना जिसका तज़किरा रिवायत बाला में पाया जाता है वो तलबिया के ख़िलाफ़ नहीं। उसी तरह जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया वाओ तहलील वो भी तलबिया से क़ता माने नहीं है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफात के बाद तलबिया के सबूत की कसरत से रिवायत वारिद हैं। चंद मज़कूर ज़ैल हैं। तहावी, किताब हज का बयान, बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3920। तर्जुमा 3920। अकरमा कहते हैं कि मैं हसीन बिन अली के साथ वक़ूफ़ कर रहा था, वो जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया पढ़ते रहे। मैंने पूछा, ए अब्दुल्ला ये किया है? तो इन्होंने फरमाया मेरे वालिद ऐसा करते थे, और इन्होंने मुझे बतलाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह करते थे। अकरमा कहते हैं कि मैं इब्न अब्बास की खिदमत में आया और मैंने उनको इसकी इत्तिला दी तो इन्होंने फरमाया, हसीन ने सच कहा, मुझे मेरे भाई फ़ज़ल ने इत्तिला दी कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर तक तलबिया कहते रहे, और उनकी बात औली है क्योंकि वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ओनटनी पर सवार थे। तहावी, किताब हज का बयान, बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3921। तर्जुमा 3921। मुबिद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से रिवायत की, इन्होंने फ़ज़ल से कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया कहा। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 27, नसाई फ़ी अलमनास्क बाब 216, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 69, मसनद अहमद 1, 210, 216, 283, 344। तहावी, किताब हज का बयान, बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3922। तर्जुमा 3922। सईद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से, इन्होंने फ़ज़ल से, इन्होंने बयान किया कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी पर पीछे सवार था। फिर उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3923। तर्जुमा 3923। मुहम्मद बिन इमरू ने यही बिन ईसा से। तहावी, किताब हज का बयान, बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3924। तर्जुमा 3924। सईद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया कहा। तख़रीज रिवायत 3922 की तख़रीज मुलाहज़ा हो। तहावी, किताब हज का बयान, बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3925। तर्जुमा 3925। अता ने इब्न अब्बास, इन्होंने फ़ज़ल, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3926। तर्जुमा 3926। सबीर ने अपने वालिद से रिवायत की है कि मैंने अब्दुल्लाह के साथ हज किया, आप जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया कहते रहे। अब्दुल्लाह ने लोगों का अरफा की शाम तलबिया ना सुना तो इन्होंने फरमाया, ए लोगो, किया तुम भूल गए मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया कहते देखा। तहावी, किताब हज का बयान, बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3927। तर्जुमा
3927 عبدالرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ کے ساتھ حج کیا، جب وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے تو تلبیہ پڑھنے لگے۔ ایک بدو نے کہا تو عبداللہ کہنے لگے کہ یا لوگ بھول گئے یا گمراہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے تلبیہ کہا یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کی رمی کی۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب حاجی کب تلبیہ بند کرے۔ حدیث نمبر 3928۔ ترجمہ 3928 مجاہد نے عبداللہ بن سخبرہ سے روایت کی کہ عبداللہ نے اس وقت تلبیہ کہا جب کہ وہ عرفات کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ بدو کون ہے؟ میں عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یا لوگ بھول گئے یا گمراہ ہو گئے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے، البتہ کبھی تحلیل اور تکبیر بھی ملا لیتے تھے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب حاجی کب تلبیہ بند کرے۔ حدیث نمبر 3929۔ ترجمہ 3929 مجاہد مکی نے ابن سخبرہ سے روایت کی ہے کہ میں صبح سویرہ مزدلفہ کی صبح کو عبداللہ کے پاس گیا تو تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ اس پر ابن مسعود نے فرمایا کہ یا لوگ بھول گئے یا گمراہ ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کے پاس آئے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب حاجی کب تلبیہ بند کرے۔ حدیث نمبر 3930۔ ترجمہ 3930 عبدالرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے جبکہ ہم مزدلفہ میں تھے، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ لبیک اللہم لبیک کہتے سنا۔ اس وقت سورۃ بقرہ کی بعض آیات اتاری گئیں۔ تخریج مسلم فی الحج 269 270 271، نسائی فی المناسک باب 212، مسند احمد 1374۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب حاجی کب تلبیہ بند کرے۔ حدیث نمبر 3931۔ ترجمہ 3931 یحییٰ بن آدم نے سفیان سے، انہوں نے حسین سے، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے روایت نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب حاجی کب تلبیہ بند کرے۔ حدیث نمبر 3932۔ ترجمہ 3932 عبیداللہ بن عبداللہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ اسامہ بن زید جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ تشریف لے جا رہے تھے۔ پھر آپ نے فضل بن عباس کو مزدلفہ سے منی تک پیچھے بٹھا لیا۔ دونوں نے بتلایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک آپ تلبیہ پڑھتے رہے، اور یہ روایت صحیح و درست ہیں، اور وہ روایت جو شروع باب میں آئی ہیں اور ہم نے ان کی وضاحت کی ہے وہ اس کے خلاف نہیں۔ یہ فضل بن عباس ہیں جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے جبکہ آپ عرفات سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات کے اس موقع پر اور بعد میں بھی تلبیہ کہتے سنا، اور ہم نے حضرت اسامہ کی روایت نقل کی ہے کہ میں عرفات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور آپ اس وقت صرف تکبیر و تحلیل کہہ رہے تھے، اور عرفہ کے بعد آپ کا تلبیہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عرفات میں بھی تلبیہ کہہ سکتے تھے، اور آپ کا عرفات میں تکبیر و تحلیل اسی طرح تھا جیسا کہ آپ سے پہلے کہتے تھے، ایسا نہیں کہ آپ نے تکبیر و تحلیل تلبیہ کی جگہ کہی۔ کیا تم دیکھتے کہ وہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہتے رہے، البتہ بعض اوقات درمیان میں تکبیر و تحلیل کہتے تھے۔ تو اس میں حضرت عبداللہ نے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تکبیر کو تحلیل سے ملا دیتے تھے، اور یہ اس بات کی دلالت نہیں کہ اس وقت میں تلبیہ نہیں ہے، اور تلبیہ کا وجود یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ تلبیہ کا وقت ہے۔ پس ان آثار کی تصحیح سے معلوم ہو گیا کہ یوم نحر کو جمرہ عقبہ کنکریاں مارنے تک تلبیہ کا وقت ہے۔ اگر کوئی معترض کہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان روایات کے خلاف روایات بھی وارد ہیں جو ذیل میں درج ہیں۔ تخریج بخاری فی الحج باب 22 93 99 101، مسلم فی الحج 266 267، ترمذی فی الحج باب 78، نسائی فی المناسک باب 204 229، ابن ماجہ فی المناسک باب 69، دارمی فی المناسک باب 60، مسند احمد 114 210 214 226۔ حاصل روایات ان آثار سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہا۔ سابقہ روایت فصل اول اس کے خلاف نہیں کیونکہ ان میں تحلیل و تکبیر کا تذکرہ ہے، اور وہ تلبیہ کے خلاف نہیں جیسا پہلے ذکر کر آئے۔
یہ فضل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزدلفہ سے منی واپسی تک ردیف تھے، وہ بھی عرفہ سے بعد تلبیہ کو بیان کر رہے ہیں، اور اسامہ کی روایت عرفات میں تلبیہ کو ثابت کرتی ہے۔ کبھی آپ تلبیہ کبھی تحلیل اور کبھی تکبیر کہتے تھے، یہ نہیں کہ تلبیہ کی جگہ تحلیل و تکبیر کہتے تھے، بلکہ ابن مسعود کی روایت میں اور صاف فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر و تحلیل سے ملا کر اور کبھی الگ تلبیہ رمی جمرہ عقبہ تک کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ یہ تمام وقت تلبیہ تکبیر و تحلیل کا ہے، پس ثابت ہو گیا کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہنا چاہیے۔ سرسری اشکال: بعض صحابہ کرام کا عمل اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ یہ روایت ذکر کی جا رہی ہیں۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب حاجی کب تلبیہ بند کرے، حدیث نمبر 3933۔ ترجمہ 3933۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد سے نقل کیا کہ لا الہ الا اللہ عرفہ کے دن پڑھتے رہتے یہاں تک کہ وہاں سے لوٹے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب حاجی کب تلبیہ بند کرے، حدیث نمبر 3934۔ ترجمہ 3934۔ عبداللہ الرحمن بن قاسم نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ وہ جب موقف عرفات کی طرف روانہ ہوتی تو تلبیہ چھوڑ دیتی۔ ان کے خلاف دوسرے قول والوں کی دلیل یہ ہے کہ قاسم نے اپنی اس روایت میں یہ بات نہیں بتلائی کہ وقوف عرفات سے پہلے تلبیہ قطع کر دی جائے، صرف حضرت صدیقہ کے فعل کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا کہ جب حضرت صدیقہ موقف کی طرف جاتی تو تلبیہ ترک کر دیتی۔ ممکن ہے کہ آپ یہ عمل اس لیے نہ کرتی ہوں کہ تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا، بلکہ اس کے علاوہ تکبیر و تحلیل اذکار کو اختیار کرتی تھیں، جیسا کہ عرفہ کے دن سے پہلے آپ کر سکتی تھیں۔ پس یہ ترک تلبیہ اور اس کے وقت چلے جانے کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح ابن زبیر نے حضرت عمر سے جو نقل کیا وہ بھی اس کا مثل ہے۔ ملاحظہ ہو، اس روایت میں تو ان کے قول کی نہیں بلکہ فعل کی خبر دی گئی، اس لیے اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ وہ اسے وقتی طور پر کرتی ہوں۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ وہ اسے اس لیے ترک کرتی تھیں کہ تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا، اور عبداللہ بن زبیر کی روایت جو عمر سے متعلق ہے اس کی یہی تعویل مناسب ہے کہ وہ وقتی طور پر اسی کو پڑھتے، یہ نہیں کہ تلبیہ کا وقت جاتا رہا۔ واللہ اعلم۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب حاجی کب تلبیہ بند کرے، عبداللہ بن زبیر رزق کا اس کے خلاف عمل، حدیث نمبر 3935۔ ترجمہ 3935۔ عبداللہ الرحمن بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے اسود کے ساتھ حج کیا جب عرفہ کا دن آیا، اور ابن زبیر نے عرفات میں خطبہ دیا۔ جب اسود نے ان سے تلبیہ نہ سنا تو اسود ان کی طرف گئے اور کہنے لگے تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا آدمی اس مقام پر بھی تلبیہ کہے گا؟ تو اسود کہنے لگے جی ہاں، میں نے عمر بن خطاب کو اس مقام پر تلبیہ کہتے سنا، پھر وہ موقف سے لوٹنے تک تلبیہ کہتے رہتے۔ یہ بات سن کر ابن زبیر تلبیہ پڑھنے لگے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب حاجی کب تلبیہ بند کرے، حدیث نمبر 3936۔ ترجمہ 3936۔ عبداللہ الرحمن بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے ابن الزبیر کو سنا کہ وہ عرفہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، اس میں فرمانے لگے یہ تسبیح تحلیل کا دن ہے، اس میں تسبیح و تحلیل خوب کرو۔ لوگوں کو چیرتے ہوئے جلدی سے اسود میری طرف بڑھے، یہاں تک کہ ممبر پر چڑھ گئے۔ اس وقت ابن زبیر بھی ممبر پر تھے اور کہنے لگے میں عمر کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ وہ آج کے دن ممبر پر بھی تلبیہ کہتے تھے۔ ابن الزبیر یہ سن کر کہنے لگے لبیک اللہم لبیک، کیا تم یہ معلوم نہیں کر رہے کہ جب اسود نے ابن زبیر کو صرف عمر کے متعلق بتلایا کہ اس جیسے دن میں حضرت عمر تلبیہ کہتے تھے، اور ابن زبیر نے ان کی بات کو قبول کر لی اور تلبیہ کہا۔ ابن زبیر نے اسود کو یہ نہیں کہا کہ میں حضرت عمر کو دیکھا کہ انہوں نے تلبیہ نہیں کہا، جیسا کہ عامر بن عبداللہ نے حضرت عمر سے روایت کیا، مگر ابن زبیر حضرت عمر کے پاس اس وقت حاضر ہوئے جب انہوں نے تلبیہ ترک کیا، اور حضرت عمر نے ان کو یہ نہیں بتلایا کہ میں نے اس کا وقت ختم ہونے کی وجہ سے تلبیہ ترک کیا ہے۔ ابن زبیر کے ہاں یہ تلبیہ کا وقت نکل جانے کے سبب ترک تھا۔ پس جب اسود نے حضرت عمر کے متعلق یہ اطلاع دی کہ آپ نے اس دن بھی تلبیہ کہا ہے، تو ابن زبیر کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر نے اس وقت تلبیہ نہیں کہا، یہ وقت تلبیہ کا ہے، اور ان کے ترک تلبیہ کی وجہ خروج وقت نہیں بلکہ دوسری وجہ تھی۔ ابن زبیر کو وقتی طور پر نہ پڑھنے سے یہ خیال ہوا کہ وہ ترک وقت تلبیہ کے نکل جانے کی بنا پر ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ پس انہوں نے تلبیہ کہا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اسود نے جو عمر کے تلبیہ سے متعلق فرمایا ہے وہ اس روایت سے جو ترک تلبیہ سے متعلق اسود کا قول اولی ہے۔ روایت ذیل میں ملاحظہ ہو، ذرا غور کرو کہ اسود نے جب ابن زبیر کو اطلاع دی کہ عمر یہاں تلبیہ کہتے تھے تو انہوں نے تلبیہ کہنا شروع کر دی۔ ابن الزبیر نے انکار نہیں کیا کہ میں نے تو عمر کو دیکھا کہ وہ تلبیہ نہ کہتے تھے۔
जैसा कि आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की रिवायत में उम्र के मुतालिक गुजरा, लेकिन इब्न अल-ज़बीर जिस वक्त उम्र के पास गए तो इन्होंने तलबिया तर्क कर दी, मगर उम्र ने उनको ये तो नहीं बतलाया कि ये तलबिया का वक्त नहीं या उसका वक्त जाता रहा। हालांकि इब्न अल-ज़बीर को उनके तर्क से ये बात समझ आई, मगर जब असूद ने उनको फ़ेल उम्री से ख़बरदार किया तो इन्होंने फ़ौरन कबूल कर ली और समझ लिया कि मेरा इल्म उनके मुतालिक दुरुस्त ना था। वो तर्क वक्त तलबिया के खरूज की वजह से नहीं था, उसी लिए इन्होंने कबूल करके तलबिया कहना शुरू कर दी। बस ये असूद वाली रिवायत इससे औली वाओ आला है, बल्कि इब्न अल-ज़बीर के फ़ेल से खुद इसका शाफ़ी वाओ काफ़ी जवाब है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3937। तर्जुमा 3937। वबरा कहते हैं कि असूद बिन यजीद इब्न अल-ज़बीर के मिंबर पर बैठने की हालत में मिंबर पर चढ़े और ये अरफा के दिन की बात है और इनके कान में कोई बात कही। फिर असूद नीचे उतरे और इब्न अल-ज़बीर ने तलबिया शुरू कर दी। लोगों ने ख्याल किया कि असूद ने उनको इस बात का हुक्म दिया है। तहावी किताब हज का बयान। बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3938। तर्जुमा 3938। अता ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि मैंने उमर इब्न अल-ख़त्ताब को मस्जिद-अल-अफ़ा की सुबह तलबिया पढ़ते देखा। तहावी किताब हज का बयान। बाब हाजी कब तलबिया बंद करे। हदीस नंबर 3939। तर्जुमा 3939। अब्दाल रहमान बिन यजीद कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह के साथ अरफात में मौजूद था। अब्दुल्लाह ने तलबिया कहा और वो तलबिया पढ़ते रहे, यहाँ तक कि जमरा उक़बा के पास आए एक आदमी कहने लगा, यहाँ ये तलबिया पढ़ने वाला कौन है। अब्दुल्लाह ने अपने तलबिया में ऐसी चीज़ कही जो मैंने किसी से नहीं सुनी, वो ये कलमात थे। लबी कदद अल्तरा बिन रिवायत में ये बात मौजूद है कि जनाब उमर अरफा में मिंबर पर तलबिया कहते थे और इब्न ज़ुबैर ने भी मालूम होने पर इस अमल को अपनाया, जबकि हज़रत असूद रा ने इब्न ज़ुबैर को ये बतलाया तो अतराफ़ वालों में से किसी शख्स ने उन पर एतराज़ ना किया। बस ये इजमा और मुस्तकिल दलील है। ये इब्न मसूद हैं जिन्होंने यही तर्ज इख्तियार किया। तो जिन लोगों का हमने तज़किरा किया तो चूँकि इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुवाफ़क़त की है, बस उनके अमल ने ये साबित कर दी कि जमरा उक़बा की कंकरी यौम नहर के दिन मारने तक तलबिया को तर्क ना किया जाए। चुनंचे इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ व मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल यही है। हासिल आसार, इन आसार से ये बात साबित होती है कि अरफात में उमर तलबिया पढ़ते थे इस हाल में कि वो मिंबर पर बैठे हुए थे, और उनके बाद इब्न अल-ज़बीर ने भी उसी तरह किया जब उनको असूद ने उम्र के मुताल्लिक़ इत्तिला दी। इस बात को किसी ने नापसंद नहीं किया, ये इजमा और हजरत है और इब्न मसूद भी इसको कर रहे हैं। इससे साबित हुआ कि उनका फ़ेल जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल के मुवाफ़िक है। हज में रमी जमरा उक़बा तक तलबिया रोका ना जाएगा, यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रा का कौल है। तहावी किताब हज का बयान। बाब महरम कब लिबास वाओ खुशबू इस्तेमाल कर सकता है। हदीस नंबर 3940। तर्जुमा 3940। रूने जदाफ़ा बिन्त वहब जो कि अकाशा बिन वहब की मुशरीक बहन हैं, वो बयान करती हैं कि अकाशा बिन वहब सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका दूसरा भाई अकाशा बिन महसन मुशरीक भाई मेरे ख़ैमे में आए जबकि यौम नहर का सूरज डूब चुका था और इन्होंने अपने क़मीस निकाल रखे थे। मैंने पूछा, तुम्हें क्या हवा। दोनों ने कहा, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो यहाँ से मक्का तवाफ़ ज़ियारत शाम से पहले ना कर सका वो अपने सले कपड़े उतार दे, हालांकि ये अपने कमीसों को खुशबू लगाकर पहन चुके थे। तवाफ़ ज़ियारत से पहले सुलह हवा कपड़ा और खुशबू दोनों का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, इसको इब्न अल-ज़बीर ने इख्तियार किया। नंबर 1 इमाम मालिक वाओ हुस्न बसरी रहमहुल्लाह सुलह हुआ कपड़ा तो हलक़ के बाद जायज़, मगर खुशबू तवाफ़ ज़ियारत से पहले जायज़ नहीं। नंबर 2 आइमा सुलासा जमहूर फ़क़हा वाओ महदसीन रहमहुल्लाह रमी वाओ हलक़ के बाद सुलह कपड़ा और खुशबू दोनों को जायज़ करार देते हैं, अलबत्ता जिमा तवाफ़ ज़ियारत के बाद दुरुस्त है। तहावी किताब हज का बयान। बाब महरम कब लिबास वाओ खुशबू इस्तेमाल कर सकता है। हदीस नंबर 3941। तर्जुमा 3941। रूने कैस बिन्त महसन ये अकाशा की हकीकी बहन हैं, कहती हैं कि मेरे यहाँ अकाशा बिन महसन आए और उनके साथ दूसरा साहब भी था। ये यौम नहर को मुनी में शाम का वक्त था। उन दोनों ने सले कपड़े पहन रखे थे, उनको उतारा हवा था और खुशबू को छोड़ दिया था। मैंने उनको कहा, तुम दोनों को किया हवा। दोनों कहने लगे, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि जो शाम तक तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का नहीं गया वो सले कपड़े उतार दे और खुशबू तर्क कर दे। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं कि लिबास और खुशबू किसी शख्स के लिए इस वक्त तक हलाल नहीं जब तक कि इसके लिए औरतें हलाल ना हो जाएं, और ये उस वक्त हलाल है जब वो तवाफ़ ज़ियारत से फ़ारिग़ हो जाए।
انہوں نے مندرجہ بالا روایت کو استدلال میں پیش کیا ہے۔ دوسرے علماء نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ کنکریوں مار کر حلق کرے تو اس کو لباس پہننا جائز ہے۔ البتہ خوشبو کے سلسلہ میں اختلاف کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ لباس کا حکم رکھتی ہے اور لباس کی طرح اس کا لگانا بھی جائز ہے، جبکہ دوسرے علماء نے کہا کہ اس کا حکم جماع کی طرح ہے، پس جماع کے حلال ہونے تک خوشبو حلال نہیں۔ ان کی دلیل ذیل کی روایات ہیں۔ فریق ثانی واو ثالث کا موقف اور دلیل: رمی واو حلق کے بعد اس کو لباس درست ہے، البتہ خوشبو میں فریق ثانی اس کو ناجائز قرار دیتا ہے اور فریق ثالث لباس کی طرح قرار دے کر جائز کہتا ہے۔ فریق ثالث کی دلیل یہ روایت ہے۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب محرم کب لباس واو خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3942۔ ترجمہ: 3942۔ عمرہ نے عائشہ سے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمی اور حلق کر چکو تو تمہارے لیے سلے کپڑے اور خوشبو حلال اور ہر چیز حلال ہے سوائے عورتوں کے۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب محرم کب لباس واو خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3943۔ ترجمہ: 3943۔ زہری نے عمرہ سے انہوں نے عائشہ سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب محرم کب لباس واو خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3944۔ ترجمہ: 3944۔ قاسم بن محمد نے عائشہ سے بیان کیا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال ہونے پر خوشبو لگائی، اور یہ طواف زیارت سے پہلے کی بات ہے۔ اسامہ کہنے لگے، مجھے ابو بکر بن حزم عمران عائشہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل فرمائی۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب محرم کب لباس واو خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3945۔ ترجمہ: 3945۔ عبداللہ الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ سے انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان فرمائی۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب محرم کب لباس واو خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3946۔ ترجمہ: 3946۔ قاسم نے عائشہ سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل فرمائی۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب محرم کب لباس واو خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3947۔ ترجمہ: 3947۔ ابن مرزوق نے بشر بن عمر سے انہوں نے شعبہ سے روایت کی ہے۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب محرم کب لباس واو خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3948۔ ترجمہ: 3948۔ سفیان نے عبداللہ الرحمن بن قاسم سے پھر انہوں نے اپنی سند سے روایت کی ہے۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب محرم کب لباس واو خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3949۔ ترجمہ: 3949۔ قاسم نے عائشہ سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب محرم کب لباس واو خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3950۔ ترجمہ: 3950۔ ظہیر نے عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے اپنی سند سے روایت نقل کی ہے۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب محرم کب لباس واو خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3951۔ ترجمہ: 3951۔ سالم بن عبداللہ نے عائشہ سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اطلاع دے رہی ہیں کہ آپ نے کنکریوں مارنے اور حلق کے بعد طواف زیارت سے قبل خوشبو لگائی، جیسا مذکور ہے۔ یہ روایت ابن لہیعہ کی روایت کے خلاف جس کو اب ابتدا میں ذکر کیا گیا، مگر یہ روایت اولی ہے کیونکہ تو اتر صحت میں دوسری روایت اس کی مماثل نہیں۔ پھر حضرت ابن عباس کی روایت سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت وارد ہے، مگر انہوں نے ایک اور مفہوم کا اضافہ کیا ہے۔ روایت ملاحظہ کریں۔ حاصل روایت یہ عائشہ ہیں جو خود رمی واو حلق کے بعد طواف زیارت سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگا رہے ہیں۔ سابقہ موقف کا جواب: فصل اول کی روایت جس کو ابن لہیعہ کی سند سے موقف اول میں پیش کیا گیا، یہ روایت اس سے سند کے اعتبار سے قوی تر ہے۔ یہ جس تواتر سند سے ثابت ہے وہ نہیں، پس اس کو ترجیح ہوگی۔ طحاوی، کتاب حج کا بیان، باب محرم کب لباس واو خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3952۔
तर्जुमा 3952 अबू बकरा ने मोमल से रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान बाब महरम कब लिबास वाओ खुशबू इस्तेमाल कर सकता है। हदीस नंबर 3953। तर्जुमा 3953 हुस्न रनी ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जब तुम जमरा अक़बा की रमी कर लो तो औरतों के अलावा तुम्हारे लिए हर चीज़ हलाल हो जाती है। उनको एक आदमी ने पूछा किया खुशबू भी? तो इन्होंने फरमाया मैंने तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपका सर मुबारक कस्तूरी से लथपथ था। तुम बतलाओ किया वो खुशबू है। इस रिवायत हज़रत इब्न अब्बास का कौल के औरतों के सिवा हर चीज़ हलाल हो गई जबकि जमरा अक़बा को कंकरियों मारी ही जिक्र किया है। इन्होंने इस रिवायत सर मनडाने का तज़किरा नहीं किया और इस रिवायत ये बात भी मौजूद है कि इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह को देखा कि आपने सर मुबारक पर कस्तूरी लगाई, मगर इस रिवायत में ये इत्तला मौजूद नहीं कि आपने ये अमल किस वक्त किया। एन मुमकिन है कि आपने सर मंडाने से पहले ये फ़ेल किया हो और एन मुमकिन है कि हलक़ के बाद ऐसा किया हो। ज़्यादा बेहतर बात यह है कि इस अजमाल को उसी वजाहत पर महमूल करें जो इस रिवायत आयशा सिद्दीक़ा में है, ना कि इसके ख़िलाफ़। बस इस सूरत में ये जमरा की कंकरियों और हलक़ के बाद होगा जैसा हज़रत सिद्दीक़ा ने ज़िक्र किया। फिर इब्न अब्बास ने फरमाया कि मेरी राय यह है कि जब रमी कर ली तो रमी से ही ये हलाल हो गया कि वो हलक़ करवाए और इसके लिए लिबास वाओ खुशबू दुरुस्त हो गए। यही मौका गौर व फ़क्र का है कि एहराम तो सरमंडाने और लिबास पहनने और खुशबू से रोकता है। बस ये इस बात पर महमूल किया जाए कि जब सरमंडाना जायज़ हो गया तो तमाम चीज़ें उसे जायज़ हो गईं और ये भी एहतिमाल है कि वो इस वक्त तक हलाल नहीं जब तक हलक़ करवा नहीं लेता। जब इस बात को जांचा तो ये मालूम हुआ कि उम्रा करने वाले पर वही चीज़ें हराम होती हैं जो एहराम हज से हराम होती हैं। फिर दूसरी बात ये भी पाई कि जब उसने तवाफ़ और सही सफ़ा व मरवा कर ली तवा से सरमंडाना दुरुस्त हो जाता है, मगर औरतें इसके लिए हलाल नहीं होती और ना खुशबू लगाना और ना लिबास पहनना जायज़ होता है जब तक सर ना मनडूले। बस जब उम्रा की हुर्मत कायम है तो हलक़ हलाल हो गया, मगर जुवाज़ हलक़ से वो इस आदमी के हुक्म में नहीं जिसको लिबास और खुशबू जायज़ हो, और हज में भी उसी तरह है कि जब हलक़ जायज़ हुआ तो इसकी वजह से एहराम की वजह से जो उमूर हराम होते थे वो सब जायज़ नहीं हो जाते, वो तब हलाल होते हैं जब सरमन डाले। ये इस बात पर क़ियास किया है जो सब के हम उम्रा में इत्तिफ़ाक़ी है। अब हम उन दोनों अव्वल कौल वाले लोगों के अक़वाल की तरफ लुटते हैं जिन्होंने हज़रत अकाशा की रिवायत इख्तियार की है। बस हमने ये बात पाई कि एहराम से पहले आदमी के लिए औरतों के पास जाना, खुशबू मिलना, लिबास पहनना और शिकार करना, सरमंडाना और वो तमाम अशिया करना जायज़ है जो एहराम की वजह से हराम हो जाती हैं। फिर जब वो एहराम बांध लेता है तो एक सबब से इस पर ये तमाम काम हराम हो जाता हैं और वो एहराम है। बस ये एहतिमाल है कि जैसा एक सबब से हराम होते तो एक सबब से हलाल हो जाता हैं, और ये भी एहतिमाल है कि मुख्तलिफ चीज़ों से हलाल हूँ। हमने उसे जांचा तो इस पर अजमा पाया कि जब उसने जमरा अक़बा की रमी कर ली तो उसके लिए हलक़ जायज़ हो गया। इस पर तो किसी भी फ़र्द मुसलमान को इख्तिलाफ़ नहीं और इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि पहली हालत में उसके लिए जिमा हराम है। बस इससे ये बात साबित हो गई कि वो उमूर जो इस पर एक सबब से हराम होते हैं मुख्तलिफ असबाब से वो उनसे हलाल हो जाता है। इससे मज़कूरा इल्लत बातिल हो गई। बस जब ये बात साबित हो गई कि रमी से हलक़ दुरुस्त हो जाता है तो सरमंडाने के बाद जिस्म के हर हिस्सा के बाल मुंडना जायज़ हो जाता है और उसी तरह नाखून तरशुना भी। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि आया लिबास का हुक्म यही है या इससे मुख्तलिफ जिमा की तरह है कि वो जिमा के जुवाज़ तक जायज़ ना होगा। हमने गौर किया कि हज का एहराम बांधने वाला अगर अरफात से कब्ल जिमा करे तो इसका हज फासद हो जाता है, और ये भी मालूम वाओ मारूफ है कि अगर वो अपने बाल नाखून तरशुए तो इस पर फ़िद्या ज़रूरी हो जाएगा मगर हज फासद ना होगा। अगर उसने वक़ूफ़ अरफात से पहले कपड़े पहन लिए तो उससे उसका एहराम फासद ना होगा, अलबत्ता फ़िद्या लाजिम हो जाएगा। बस मालूम हो गया कि लिबास का हुक्म वक़ूफ़ अरफात से पहले पहले बाल काटने और नाखून तराशने की तरह है, जिमा जैसा नहीं। तो क़ियास इस बात का मुतकाज़ी है कि रमी वाओ हलक़ के बाद इसका हुक्म उन दोनों जैसा हो, जिमा जैसा ना हो। क़ियास का तकाज़ा यही है। अगर कोई शख्स ये एतराज़ करे कि हम जानते हैं कि महरम को हलक़ के बाद बोसा हराम है और वक़ूफ़ से पहले ये लिबास की तरह है, जिमा की तरह नहीं, तो हलक़ के बाद भी मुनासिब यह है कि लिबास बोसा के हुक्म जैसा हो। तो इसके जवाब में ये कहा जाएगा कि लिबास बोसा के मुकाबले में सरमंडाने के साथ ज़्यादा मुशाबहत रखता है, क्योंकि बोसा असबाब जिमा से शुमार होता है तो इसका हुक्म जिमा के हुक्म की तरह होगा। जब वो हलाल होगा तो ये भी हलाल होगा, जब वो हराम होगा तो ये भी हराम होगा। और गौर व फ़क्र से ये मालूम होता है कि हलक़ और लिबास दोनों जिमा के असबाब से नहीं बल्कि वो दुरुस्ती बदन के मन जुमला असबाब से ही, तो उनमें से हर एक का हुक्म एक दूसरे से मिलाना ज़्यादा मुनासिब है।
बजाय इसके कि उसे बोसा के साथ मिलाएं। इस तमाम बहस से साबित हो गया कि कंकरियां मारने और सरमंडाने के बाद लिबास ज़ेबतन करने में कुछ हरज नहीं। कई सहाबा किराम से भी ये मनक़ूल है मुलाहज़ा हो। हासिल रिवायत, इस रिवायत में रमी जमरा का तज़किरा है और इसके बाद हर चीज़ सिवाय औरतों के हलाल होने का ज़िक्र है मगर हलक़ का तज़किरा नहीं। उसी तरह आपके सर मुबारक के खुशबू से लथपथ होने का ज़िक्र किया मगर उसका वक्त नहीं बतलाया। ये हलक़ से पहले और बाद दोनों इम्कान रखता है, अलबत्ता साबिक़ा रिवायत की मुवाफ़क़त का तकाज़ा ये है कि जमरा उक़बा की रमी और हलक़ के बाद की बात है, जैसा कि रिवायत आयशा में मज़कूर है। फिर इब्न अब्बास ने अपने ख़याल और राय से ये फरमाया कि रमी के बाद हलक़ दुरुस्त है और इसके लिए लिबास पहनना और खुशबू लगाना जायज़ है। नज़र का तकाज़ा, गौर करने से ये बात सामने आती है कि एहराम ने हलक़, सर, लिबास, खुशबू सबको हराम कर दी। बस ये करीम क़ियास है कि जब सर मंडवाना जायज़ हो जाए तो ये सब जायज़ हो जाएं और ये भी मुमकिन है कि हलक़ तक हलाल ना हों। हमने एतबार करते हुए देखा कि मुतमर पर उसके एहराम से वो तमाम चीज़ें हराम हो जाती हैं जो हज के एहराम से हराम होती हैं। उम्रे में गौर किया कि सही सफ़ा व मरवा के बाद हलक़ भी हलाल हो गया मगर औरतें, खुशबू, लिबास हलक़ के बाद हलाल होता है। बस जब उम्रा की हुर्मत बाकी है तो उसके लिए हलक़ करवाना तो हलाल है मगर हलक़ के हलाल होने से वो हलाल के हुक्म में नहीं हुआ कि इसको लिबास व खुशबू हलाल हो। उसी तरह ये भी पसंदीदा नहीं कि अब उसको हलक़ दुरुस्त हो गया और इसके मासूआ चीज़ें भी हलाल हो गईं जब तक कि वो हलक़ ना करवा ले। नज़र का तकाज़ा यही है। नज़र सानी, एहराम से पहले इसको औरतें, खुशबू, लिबास, शिकार, हलक़ ये सब चीज़ें हलाल थीं। जब एहराम बांध लिया तो एहराम से सब हराम हो गईं। अब एहराम खोलते वक्त दो एहतिमाल हैं। नंबर 1 कि तमाम यकबारगी हलाल हो जाएं। नंबर 2 यक के बाद दीगरें हलाल हों। गौर करने से मालूम हुआ कि इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि जब वो रमी करे तो इसको हलक़ हलाल हो जाता है, इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं और उस पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि जिमा हराम है। बस इससे ये साबित हुआ कि एक सबब के हराम होने वाली अशिया मुख्तलिफ़ तौर पर हलाल हुई, बस यकबारगी हलाल होने का एहतिमाल बातिल हुआ। अब जबकि रमी से इसको हलक़ हलाल हवा है तो उसे जिस्म के तमाम बाल मुंडने दुरुस्त हैं। उसी तरह नाखून काटना, निहाना वग़ैरह। अब देखना यह है कि आया इसका हुक्म जिमा की तरह है या नहीं कि जब जिमा हलाल हो तो ये हलाल हो। गौर करने से मालूम हुआ कि महरम बाल हज वक़ूफ़ अरफ़ात से पहले जिमा करे तो इसका हज फासद हो जाता है मगर बाल काटने या नाखून काटने से हज फासद नहीं होता, सिर्फ फ़िद्या लाजिम आता है। उसी तरह अगर उसने कपड़ा पहन लिया फिर भी हज फासद ना होगा और ना एहराम, अलबत्ता फ़िद्या लाजिम होगा। हासिल रिवायत, अब नतीजा ये निकला कि लिबास और बाल काटने का हुक्म वक़ूफ़ अरफ़ात से पहले बराबर है मगर जिमा का हुक्म इन दोनों से मुख्तलिफ है। पस नज़र का तकाज़ा ये है कि रमी वाओ हलक़ के भी एक जैसा रहेगा, जिमा की तरह ना होगा। पस रमी वाओ हलक़ के बाद लिबास वाओ तैयब का एक हुक्म होगा। एक इश्काल बारिद, महरम को बीवी का बोसा हराम है और हलक़ के बाद भी हराम है। वक़ूफ़ अरफ़ात से पहले ये लिबास के हुक्म में था, जिमा के हुक्म में ना था, पस हलक़ के बाद भी लिबास जायज़ ना होना चाहिए बल्कि बोसा की तरह हराम होना चाहिए। लिबास की मुशाबहत हलक़ के साथ बोसा की बनिस्बत ज़्यादा है और क़िबला की मुशाबहत लिबास के मुकाबला में जिमा से ज़्यादा है, क्योंकि क़िबला असबाब जिमा से है तो जब जिमा हराम है तो असबाब जिमा भी हराम होने चाहिए और जहाँ जिमा हलाल होगा वहाँ क़िबला भी हलाल होगा। लिबास वाओ हलक़ ये असबाब जिमा से नहीं है बल्कि इस्लाह बदन के असबाब से है, फिलिहाजा लिबास को हलक़ के साथ ज़्यादा मुशाबहत की वजह से हलक़ के बाद पहनने का जवाज़ होना चाहिए। पस साबित हवा कि हलक़ के बाद लिबास में हरज नहीं, बोसा में हरज है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम कब लिबास वाओ खुशबू इस्तेमाल कर सकता है। हदीस नंबर 3954। तर्जुमा 3954। ताउस ने इब्न उम्र से नकल किया कि उमर बिन ख़िताब ने फरमाया, जब तुम हलक़ वाओ रमी कर लो तो हर चीज़ हलाल हो गई सिवाय औरतों और खुशबू के। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम कब लिबास वाओ खुशबू इस्तेमाल कर सकता है। हदीस नंबर 3955। तर्जुमा 3955। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने इब्न उम्र से, इन्होंने उम्र से उसी तरह रिवायत की है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम कब लिबास वाओ खुशबू इस्तेमाल कर सकता है। हदीस नंबर 3956। तर्जुमा 3956। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि उन्होंने लोगों को अरफात में खुतबा दिया और फिर उसी तरह रिवायत बयान फरमाई। तहावी, किताब हज का बयान, बाब महरम कब लिबास वाओ खुशबू इस्तेमाल कर सकता है। हदीस नंबर 3957। तर्जुमा 3957। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि वो अपने नाखून काटते और मूंछों को काटते और दाढ़ी के ज़ायद बाल तवाफ़ ज़ियारत से पहले काटते।
یہ حضرت رہیں جو ان کے لیے رمی جمرہ عقبہ اور حلق کے بعد عورتوں اور خوشبو کے علاوہ ہر چیز کو حلال قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ، ابن زبیر اور ابن عباس خوشبو کے سلسلہ میں ان سے اختلاف کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور ابن عباس کی روایت گزر چکی، ابن زبیر کی روایت ذیل میں ہے۔ حضرت نے رمی و حلق کے بعد ان کے لیے تمام چیزوں کے حلال ہونے کا اعلان کرنے کے لیے صرف عورتوں اور خوشبو کو مستثنیٰ کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خوشبو بھی طواف زیارت سے پہلے درست نہیں۔ موقف فریق ثانی کا جواب: حضرت عائشہ، ابن عباس اور ابن الزبیر نے اس کی مخالفت کی ہے جیسا کہ پہلے روایت فصل ثانی میں گزر چکی ہیں۔ اس روایت کو فعل و قول پر ترجیح ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ کو مستثنیٰ فرمایا، پس مرفوع روایت بالمقابل اس قول کو چھوڑا جائے گا۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب محرم کب لباس و خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3958۔ ترجمہ 3958۔ قاسم بن محمد نے عبداللہ بن زبیر سے روایت کی ہے، جب جمرہ عقبہ کی رمی کر لی گئی تو عورتوں کے علاوہ ہر چیز اس کو حلال ہو گئی اور وہ طواف زیارت کے بعد حلال ہوں گی، اور ابن عمر سے ایسی باتیں مروی ہیں جو اس پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب محرم کب لباس و خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3959۔ ترجمہ 3959۔ طاؤس نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، پھر جو پہلے اوپر روایت گزری اسی طرح انہوں نے فرمایا۔ تو یہ سن کر حضرت عائشہ نے فرمایا، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی جمرہ عقبہ کے بعد اور مکہ کی طرف روانگی سے پہلے خوشبو لگاتی تھی۔ تو ابن عمر کہنے لگے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جناب عمر کے فعل سے زیادہ اتباع کی حقدار ہے۔ اس سلسلہ میں نظر و فکر بھی دلالت کرتے ہیں، کیونکہ خوشبو کا حکم لباس کے ساتھ جمع کی نسبت زیادہ مشابہت رکھتا ہے، جیسا کہ ہم نے اسی باب میں پہلے تفسیر کی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ کا قول ہے، اور یہ قول تابعین کی ایک جماعت سے بھی منقول ہے۔ اور تقاضائے نظر میں بھی خوشبو کا لباس کے ساتھ زیادہ مشابہ ہونا ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہی قوم ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد رحمہم اللہ کا قول ہے، اور تابعین کی ایک جماعت کا قول بھی یہی ہے۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب محرم کب لباس و خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3960۔ ترجمہ 3960۔ ابو بکر بن حزم کہتے ہیں کہ ہمیں سلیمان بن عبد الملک نے یوم نحر کو بلایا، اور عمر بن عبدالعزیز، قاسم بن محمد، سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر اور خارجہ بن زید، ابن شہاب رحمہم اللہ کو بلایا، اور ان سب سے دریافت کیا کہ طواف زیارت کے لیے جانے سے قبل خوشبو کا کیا حکم ہے۔ انہوں نے کہا، سب نے کہا آپ خوشبو لگائیں، یعنی سب نے اس بات میں جواب دیا مگر عبداللہ نے کہا، عبداللہ بن عمر وہ آدمی تھے جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی تو اپنی سواری کو بٹھایا، پھر آپ نے قربانی کی اور حلق کرایا، پھر اپنی جگہ تشریف لے گئے اور بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے، یعنی خوشبو نہیں لگائی۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب محرم کب لباس و خوشبو استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3961۔ ترجمہ 3961۔ ربیعہ بن ابو عبداللہ رحمن کہتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک نے سالم بن عبداللہ، خارجہ بن زید بن ثابت سے پوچھا کہ حلق و رمی جمرہ عقبہ کے بعد خوشبو کا کیا حکم ہے، تو سالم نے منع کیا اور خارجہ نے اجازت دی، مگر سالم کا یہ فتوی اوپر والے سالم کے فتوی کے خلاف ہے، البتہ خارجہ کا اس کے مطابق ہے۔ اس باب میں فریق ثالث کا موقف دلیل و نظر دونوں کے لحاظ سے مضبوط ہے۔ تحاوی راہ نے اس کو دو نظروں اور تابعین کے فتاوی سے مزید پختہ کیا ہے۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب طواف صدر سے پہلے اگر عورت حائضہ ہو جائے تو کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 3962۔ ترجمہ 3962۔ حارث بن الثقفی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے اس عورت کے متعلق سوال کیا جس کو طواف سے پہلے ہی آ جائے، تو انہوں نے فرمایا اس کو طواف ودا کرنا ہوگا، اور کہنے لگے مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے پر اسی طرح جواب مرحمت فرمایا، پھر مجھے عمر فرمانے لگے میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھ سے بار بار وہ چیز پوچھتا ہے جس کو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہے، تاکہ کہیں میں اس کی مخالفت کروں، مگر یہ ممکن نہیں۔ ارزاحیز کی وجہ سے طواف صدر کا ترک جائز نہیں، دم لازم ہوگا، اس کو سالم بن عبداللہ نے اختیار کیا ہے۔ نمبر 1، ائمہ عربیہ اور جمہور فقہا و محدثین نے ارزاحیز کی وجہ سے طواف ودا کو بلادم ساقط قرار دیا۔ تحاوی، کتاب حج کا بیان، باب طواف صدر سے پہلے اگر عورت حائضہ ہو جائے تو کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 3963۔
तर्जुमा 3963 अफान ने अब्बू अवाना से फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है, अलबत्ता इन्होंने सनद में हारिस बिन अब्दुल्लाह बिन उसका नाम लिया है। तहावी किताब हज का बयान बाब तवाफ सदर से पहले अगर औरत हाइजा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3964 तर्जुमा 3964 वलीद ने अब्बू अवाना से फिर अपनी असनाद से इब्न मरज़ूक़ की तरह अपनी सनद व मतन से रिवायत नकल की, सिर्फ फ़र्क ये है कि साल तुमरन अलमरात ततूफ़ बालबीत समतहीज़ के अल्फाज हैं। इमाम तहावी राह फरमाते हैं बाज़ उलमा इस रिवायत को इख्तियार करने वाले हैं, वो फरमाते हैं इस वक्त तक किसी को वापस घर लूटने की इजाज़त नहीं जब तक तवाफ़ सदर ना कर ले, और इन्होंने हाइज़ा को हीज़ की वजह से माज़ूर करार नहीं दिया। उलमा की दूसरी जमात ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा, औरत हाइज़ा को कोच की इजाज़त है अगरचे तवाफ़ सदर ना किया हो और इस औरत को अज़र हीज़ है। ये इस सूरत में है जबकि वो तवाफ़ ज़ियारत से फ़ारिग हो चुकी हो। उनकी दलील ज़ल की रिवायात हैं। हासिल रिवायात अगर कोई औरत हाइज़ा होने की वजह से तवाफ़ सदर छोड़ दे तो उस पर दम लाजिम होगा। तहावी किताब हज का बयान बाब तवाफ़ सदर से पहले अगर औरत हाइज़ा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3965 तर्जुमा 3965 ताउस ने इब्न अब्बास से रिवायत की, लोग हज के बाद हर तरफ से कूच कर जाते थे तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी इस वक्त तक कूच ना करे जब तक बीत अल्लाह के साथ उसका आखिरी अहद ना हो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलहज 379, अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 83, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 82, दारमी फ़ी अलमनास्क बाब 85, मसनद अहमद 222। तहावी किताब हज का बयान बाब तवाफ़ सदर से पहले अगर औरत हाइज़ा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3966 तर्जुमा 3966 ताउस ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि लोगों को हुक्म दिया गया कि उनका घर लूटने से पहले बीत अल्लाह के साथ आखिरी अहद हो। हाइज़ा औरत के लिए इसमें तख़फ़ीफ़ कर दी गई। तखरीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 144, मुस्लिम फ़ी अलहज 380। तहावी किताब हज का बयान बाब तवाफ़ सदर से पहले अगर औरत हाइज़ा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3967 तर्जुमा 3967 ताउस से रिवायत है कि ज़ैद बिन साबित ने इब्न अब्बास को कहा, तुम फतवी देते हो कि तुम लौट जाओ उससे पहले कि तुमने तवाफ़ वदा किया हो। इब्न अब्बास ने कहा, हमने कहा है। ज़ैद कहने लगे, ऐसा मत करो। तो इब्न अब्बास कहने लगे, फ़लाँ इंसारिया से पूछो, किया इसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लूटने का हुक्म फरमाया था या नहीं। ज़ैद ने इस औरत से पूछा, फिर वापस लौटकर कहने लगे, तुमने बिल्कुल सच कहा है। तखरीज मसनद अहमद 1-226, 348। तहावी किताब हज का बयान बाब तवाफ़ सदर से पहले अगर औरत हाइज़ा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3968 तर्जुमा 3968 अकरमा कहते हैं कि ज़ैद बिन साबित और इब्न अब्बास ने तवाफ़ ज़ियारत के बाद जिस औरत को हीज़ आ जाए उसके मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ किया तो ज़ैद कहने लगे, उसे तवाफ़ वदा ज़रूरी है। इब्न अब्बास कहने लगे, अगर वो पसंद करे तो कूच कर सकती है। अंसार कहने लगे, ए इब्न अब्बास, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे क्योंकि तुम ज़ैद की मुखालफत कर रहे हो। इब्न अब्बास कहने लगे, तुम अम सलीम इंसारिया से दरियाफ़्त कर लो। इन्होंने अम सलीम से सवाल किया तो कहने लगी, तवाफ़ ज़ियारत के बाद मुझे हीज़ शुरू हुआ तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि तुम कूच करो। हज़रत सफ़ी को हीज़ शुरू हो गया तो आयशा कहने लगी, तुम्हारा बुरा हो, तुमने हमारे घर वालों को रोक लिया। इस बात का तज़किरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ तो आपने कूच का हुक्म फरमाया। तखरीज मसनद अहमद 6431। तहावी किताब हज का बयान बाब तवाफ़ सदर से पहले अगर औरत हाइज़ा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3969 तर्जुमा 3969 क़तादा ने अनस से इन्होंने अम सलीम से रिवायत की कि उनको तवाफ़ ज़ियारत के बाद हीज़ शुरू हुआ तो उनको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का हुक्म फरमाया। तखरीज मसनद अहमद 6254। तहावी किताब हज का बयान बाब तवाफ़ सदर से पहले अगर औरत हाइज़ा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3970 तर्जुमा 3970 असूद ने आयशा से रिवायत की है कि वो बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का इरादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खैमा के दरवाजे पर देखा कि वो गमगीन परेशान थीं, इस हाल में कि वो हालत हीज़ में थीं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हमें रोकेगी, किया तुम तवाफ़ ज़ियारत कर चुकी हो।
इन्होंने हमें जवाब दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर कोच करो। तखरीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 151, मुस्लिम फ़ी अलहज 387, मसनद अहमद 6175। लुगात अलजबा खैमा ख्वाह वो चमड़े ऊन बालों का बना हो। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ सदर से पहले अगर औरत हाइजा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3971। तर्जुमा 3971। अब्दुल्लाह बिन रुजा ने शोबा से फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ सदर से पहले अगर औरत हाइजा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3972। तर्जुमा 3972। असूद ने आयशा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी की हम मानी रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ सदर से पहले अगर औरत हाइजा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3973। तर्जुमा 3973। रूबिन ज़ुबैर ने आयशा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ सदर से पहले अगर औरत हाइजा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3974। तर्जुमा 3974। हश्शाम बिन रू ने आयशा इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ सदर से पहले अगर औरत हाइजा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3975। तर्जुमा 3975। मालिक ने हश्शाम बिन रू से फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ सदर से पहले अगर औरत हाइजा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3976। तर्जुमा 3976। अब्बू सलमा ने आयशा इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ सदर से पहले अगर औरत हाइजा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3977। तर्जुमा 3977। कासिम ने आयशा से रिवायत की है कि सफ़ी बिन्त हय्युम अल-मुमिनीन को ही आने लगा तो इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात जिक्र फरमाई तो आपने फरमाया किया वो हमें रोकेगी। मैंने कहा वो तवाफ ज़ियारत कर चुकी हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर कोई बात नहीं, यानी कुछ कर सकती हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 129 134 145 151, मुस्लिम फ़ी अलहज 128 384, अबू दाऊद फ़ी अलमनस्क बाब 84, तिरमिज़ी फ़ी अलहज बाब 97, इब्न माजा फ़ी अलमनस्क बाब 83, मालिक फ़ी अलहज 225 226 228, मसनद अहमद 6 38 39 175 193 123 224 253 341। लुगात आहाबिस्तना किया तो हमें रोकेगी। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ सदर से पहले अगर औरत हाइजा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3978। तर्जुमा 3978। कासिम ने आयशा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ सदर से पहले अगर औरत हाइजा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3979। तर्जुमा 3979। उमरा ने आयशा इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ सदर से पहले अगर औरत हाइजा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3980। तर्जुमा 3980। ताउस कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र करीबन 2 साल से हाइजा को तवाफ सदर करने के बगैर लुटने की इजाज़त ना देते थे। फिर कहने लगे मुझे बतलाया गया है कि औरतों को रुख्सत दी गई है। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ सदर से पहले अगर औरत हाइजा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3981। तर्जुमा 3981। ताउस यमानी से रिवायत है कि इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना कि उनसे आखिरी तवाफ बीतल्लाह यानी तवाफ सदर के मुताल्लिक़ पूछा गया जबकि वो तवाफ ज़ियारत कर चुकी हूँ तो कहने लगे आयशा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को रुख्सत दी है। ये अब्दुल्लाह बिन उम्र की वफ़ात से 1 साल पहले का वाक़या है। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ सदर से पहले अगर औरत हाइजा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3982। तर्जुमा
3982। ताउस ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि वो हाइजा औरतों को तवाफ़ अफ़ाज़ा के लिए रुख़सत देते थे। ताउस कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को कहते सुना कि वो कोच ना करे, फिर उनसे सुना कि वो कहते थे वो कोच कर जाए। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी है। तहावी किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ सदर से पहले अगर औरत हाइजा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3983। तर्जुमा 3983। ईसा बिन यूनुस ने उबैदुल्लाह बिन उमरन नाफ़ान इब्न उम्र रिवायत की है कि जिसने उस बीत अल्लाह का हज किया तो उसको तवाफ़ वदा करना चाहिए। सिवाय हाइजा औरतों के उनको जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख़सत दी है कि वो लौट जाएं। ये आसार जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित कर रहे हैं कि हाइजा तवाफ़ सदर से पहले कूच कर सकती है, जबकि तहारत की हालत में वो तवाफ़ ज़ियारत कर चुकी हो। और हज़रत ज़ैद बिन साबित और इब्न उम्र जो कि पहले इसके ख़िलाफ़ राय रखते थे, इन्होंने इस तरफ रुजू किया और हाइज़ के लिए रुख़सत को तस्लीम किया है, और जो चीज़ दूसरों पर वाजिब होती थी इससे उन औरतों को मुस्तस्ना करार दिया है। इससे ये बात साबित हो गई कि हज़रत हारिस बिन उसकी रिवायत और कौल उम्र से उन रिवायत का मनसूख होना मालूम हो गया। ये जिस कौल की हमने वजाहत की है, ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। हासिल रिवायत। इन रिवायत से ये साबित होता है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़ात को तवाफ़ सदर से लूटने की इजाज़त मरहमत फरमाई, मगर इसकी शर्त यह है कि वो तवाफ़ ज़ियारत कर चुकी हूँ। और असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जमात जो इस बात के मालूम होने से पहले इसके खिलाफ फतवी देते थे, मसलन ज़ैद बिन साबित इब्न उम्र, इन्होंने रुजू फरमा लिया जैसा इब्न उम्र का फतवी नकल कर चुके हैं। इससे साबित हवा कि ये आसार हदीस हारिस बिन उस और हज़रत उम्र की राय को मनसूख करने वाले हैं। ये जो ऊपर बयान किया कि हाइजा को तवाफ़ सदर के बग़ैर लूटने की रुख़सत है, ये हमारे आइमा अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। तहावी किताब हज का बयान। बाब मुनासिक हज के आगे पीछे करने का हुक्म। हदीस नंबर 3984। तर्जुमा 3984। उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ा ने अली बिन अबी तालिब से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तवाफ़ ज़ियारत हलक़ से पहले कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलक़ कराओ और उसमें कुछ गुनाह नहीं। अली कहते हैं कि दूसरा आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रमी जमरा से पहले ज़बा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमी कर लो और कोई हरज नहीं। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि इस रिवायत में यह है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हलक़ से पहले तवाफ़ के मुताल्लिक़ पूछा गया तो फरमाया, हलक़ कर लो और उसमें कुछ हरज नहीं। इसमें इस बात का एहतिमाल है कि हलक़ से पहले तवाफ़ करना जायज़ हो और इस सिलसिले में आपकी तरफ से वसअत दी गई हो और आपने हाजी को इजाज़त दी हो कि इन दो अफ़ाल में से जिसको चाहे दूसरे पर मुक़द्दम करे। और इस रिवायत में यह भी मज़कूर है कि दूसरे ने आकर कहा कि मैंने रमी से पहले जानवर ज़बा कर ली, तो आपने फरमाया, रमी कर लो और कुछ हरज नहीं। और उसमें वो एहतिमाल भी है जो हमने इसके जवाब में सवाल अव्वल में ज़िक्र किया और हज़रत इब्न अब्बास से भी कुछ मरूए है। तखरीज बुखारी फ़ी अलहज बाब 125 से 131, मुस्लिम फ़ी अलहज 327 331, अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाब 87, तिरमिज़ी फ़ी अलहज बाब 45 76, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 74, दारमी फ़ी अलमनास्क बाब 65, मालिक फ़ी अलहज 242, मसनद अहमद 1 216 258 2 159 192 3 326 385। रमी जमरा अक़बा कुर्बानी हलक़ तवाफ़ ज़ियारत में तरतीब इमाम शाफ़ई अहमद साहिबन जमहूर उलमा रहमहुमुल्लाह के हम वाजिब नहीं मसनून है। नंबर 1 इमाम अबू हनीफ़ा और मालिक रहमहुमुल्लाह के हम तीनों में तरतीब वाजिब है, खिलाफ वर्जी से दम लाजिम आएगा। फ़रीक़ हाल का मौक़फ़ जमरा अक़बा की रमी कुर्बानी हलक़, इन तीनों में तरतीब ना मुफ़रिद बालहज के लिए लाजिम है और ना क़ारन के लिए। इमाम शाफ़ई अहमद साहिबन जमहूर उलमा रहमहुमुल्लाह उसी के क़ाइल हैं। हासिल रिवायत। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि ये रिवायत बतला रही है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हलक़ से पहले तवाफ़ के मुताल्लिक़ सवाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलक़ करा लो और कोई हरज नहीं। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि इसमें एहतिमाल यह है कि हलक़ से पहले तवाफ़ का मबा होना ज़ाहिर फरमाया गया हो और उसमें वसअत देना मकसूद हो कि जिसको चाहें एक दूसरे से मुक़द्दम करें। और रिवायत में ये भी मज़कूर है कि दूसरा आया और कहने लगा, मैंने रमी से पहले ज़बा कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, रमी करो और कोई गुनाह नहीं।
اس میں بھی وہی احتمال ممکن ہے کہ حجاج پر توسع مقصود ہو تاکہ جس کو چاہیں مقدم و مؤخر کریں۔ ابن عباس کی روایت جو انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے وہ اس کی تائید کرتی ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب مناسک حج کے آگے پیچھے کرنے کا حکم، حدیث نمبر 3985۔ ترجمہ 3985۔ عطا نے ابن عباس سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا گیا جو ذبح سے پہلے حلق کرے یا حلق سے پہلے ذبح کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ حرج نہیں، کچھ حرج نہیں۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب مناسک حج کے آگے پیچھے کرنے کا حکم، حدیث نمبر 3986۔ ترجمہ 3986۔ طاؤس نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منی میں عرض کیا گیا کہ نہر، حلق، رمی میں تقدیم و تاخیر کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب مناسک حج کے آگے پیچھے کرنے کا حکم، حدیث نمبر 3987۔ ترجمہ 3987۔ طاؤس نے ابن عباس سے روایت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم نہر کو کسی چیز کی تقدیم و تاخیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حرج سے جواب مرحمت فرمایا۔ پس اس روایت میں پہلی روایت والا احتمال ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت جابر سے کچھ مروی ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب مناسک حج کے آگے پیچھے کرنے کا حکم، حدیث نمبر 3988۔ ترجمہ 3988۔ عطا نے جابر سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمی سے پہلے میں ذبح کر بیٹھا، فرمایا رمی کر لو کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح سے پہلے میں نے حلق کروا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبح کر لو کوئی حرج نہیں۔ تیسرے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح سے پہلے میں نے طواف زیارت کر لی ہے، فرمایا ذبح کرو کوئی حرج نہیں۔ یہ روایت بھی ماقبل کی طرح ہے اور اس کے متعلق بھی وہی بات کہی جائے گی۔ حضرت اسامہ بن شریک نے بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب مناسک حج کے آگے پیچھے کرنے کا حکم، حدیث نمبر 3989۔ ترجمہ 3989۔ زیاد بن علاقہ نے اسامہ بن شریک سے نقل کیا کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ذبح سے پہلے حلق یا حلق سے پہلے ذبح کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ مذاقہ نہیں۔ جب لوگوں نے سوالات کی کثرت کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تنگی اٹھا لی گئی، البتہ جو شخص اپنے بھائی سے زبردستی قرض لے اس میں حرج ہے۔ یہ روایت بھی ماقبل کی طرح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لا حرج کا منی گناہ نہ ہو، نامراد ہو، یعنی جو تم نے کیا اس پر کچھ گناہ نہیں، کیونکہ تم نے ناواقفی میں کیا، جان بوجھ کر خلاف سنت نہیں کیا، پس اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اس سلسلہ میں واضح اور کھلی روایات بھی مروی ہیں۔ سابقہ روایت کا جواب، جہاں ان روایات میں وہ احتمال ہے جو فریق اول نے لیا، وہاں دوسرا احتمال بھی ہے کہ حرج گناہ کے معنی میں ہو۔ اس کا تم پر گناہ نہیں کیونکہ تم نے ناواقفی سے کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، گناہ جان بوجھ کر کرنے والے پر ہے، اور ناواقفیت سے کرنے میں نفی اسم کے ساتھ نفی جرمانہ لازم نہیں۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب مناسک حج کے آگے پیچھے کرنے کا حکم، حدیث نمبر 3990۔ ترجمہ 3990۔ عبید اللہ بن ابی رافع نے علی سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے اپنے حج کے متعلق سوال کیا کہ میں نے رمی کی اور طواف زیارت کر لی اور حلق کرانا بھول گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق کروا لو اور کچھ مذاقہ نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا اور وہ کہنے لگا میں نے رمی، حلق کر لی مگر نہر کرنا بھول گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر کرو اور کچھ مذاقہ نہیں۔ تحاوی کتاب حج کا بیان، باب مناسک حج کے آگے پیچھے کرنے کا حکم، حدیث نمبر 3991۔ ترجمہ 3991۔ عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہنے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں لوگوں کے لیے رکے تاکہ لوگ پوچھ لیں، تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ بھی نہ چلا اور میں نے ذبح سے پہلے حلق کروا لیا، آپ نے فرمایا ذبح کرو اور کچھ گناہ نہیں۔ ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شعور بھی نہیں ہوا کہ میں نے رمی سے پہلے نہر کر لی ہے، آپ نے فرمایا
रमी कर लो और कुछ हरज नहीं। इस दिन किसी भी चीज़ की तकदीम व ताख़ीर से मुताल्लिक़ जो सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर डालो और कोई हरज नहीं। तहावी किताब हज का बयान, बाब मुनासिक हज के आगे पीछे करने का हुक्म। हदीस नंबर 3992। तर्जुमा 3992। ईसा बिन तलहा कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने फरमाया कि एक आदमी ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मैंने ज़बा से पहले हलक करवा लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़बा करो और कुछ हरज नहीं। दूसरे ने कहा मैंने रमी से पहले ज़बा कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमी कर लो और कुछ हरज नहीं। तहावी किताब हज का बयान, बाब मुनासिक हज के आगे पीछे करने का हुक्म। हदीस नंबर 3993। तर्जुमा 3993। अता बिन अबी रबा ने जाबिर को सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत बयान करते थे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए रुके तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे। एक आदमी ने आकर पूछा, मुझे इल्म नहीं था और मैंने रमी से पहले नहर कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमी कर लो और कोई हरज नहीं। दूसरे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे याद भी ना रहा और मैं ज़बा से पहले हलक कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़बा करो और कोई हरज नहीं। जाबिर कहते हैं इस दिन जिसने किसी चीज़ के मुक़द्दम व मुअख्खर करने का सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अफल वला हर्ज से जवाब दिया। तो ये मज़कूरा बयान इस बात पर दाल है कि आपने भूल की वजह से उनसे गुनाह को दूर फरमाया। ये मतलब नहीं कि ये उनके लिए मबावाओ जायज़ हो कि अगर जानबूझ कर ली तो जायज़ हो जाए। और हज़रत अबू सईद ख़दरी ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में 2 आयत की जो इस पर दिलालत करती है। इमाम तहावी फरमाते हैं इन तमाम रिवायात में हरज की नफ़ी फरमाई। इसकी वजह भूल जाना है, उसकी वजह ये नहीं कि उनको ऐसा करना मबाह है कि जिससे ये समझ लिया जाए कि जानबूझकर भी ऐसा करना दुरुस्त है। रिवायत अबू सईद ख़दरी की दिलालत भी यही है। तहावी किताब हज का बयान, बाब मुनासिक हज के आगे पीछे करने का हुक्म। हदीस नंबर 3994। तर्जुमा 3994। अबू ज़ुबैद ने अबू सईद ख़दरी से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त सवाल किया गया जबकि आप दोनों जमरों के दरमियान थे कि रमी से पहले हलक कर ली गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ गुनाह नहीं। और इस आदमी के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया जिसने रमी से पहले ज़बा कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ गुनाह नहीं। फिर फरमाया, ए अल्लाह ताला के बंदो, अल्लाह ताला ने तुमसे तंगी और गुनाह हटाया है। जो काम भूल चौक से हो जाए मगर अपने हज के इकाम सीखो वो तुम्हारे दिन का हिस्सा हैं। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि आपने उनको इकाम हज सीखने का हुक्म फरमाया क्योंकि वो उनको अच्छी तरह अदा ना करते थे। तो ये इस बात पर दिलालत है कि जो तंगी और गुनाह अल्लाह ताला ने उनसे दूर की है वो इकाम हज से नावाक़फ़ी की वजह से था, किसी और वजह से नहीं। और हज़रत उसामा बिन शरीक की मज़कूरा अल-सदर रिवायत इस पर दाल है। तख़रीज इब्न माजा बाब अल-तलब 1। इमाम तहावी फरमाते हैं क्या तुम देख नहीं रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुनासिक हज सीखने की भी ताकीद फरमा रहे हैं क्योंकि वो उनको अच्छी तरह ना जानते थे। इससे ये साबित हुआ कि हरज व तंगी जिसकी अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी हुई वो मुनासिक से नावाक़फ़ियत की वजह से थी, इसकी दीगर कोई वजह ना थी। इससे पहले उसामा बिन शरीक की रिवायत भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है। रिवायत ये है। तहावी किताब हज का बयान, बाब मुनासिक हज के आगे पीछे करने का हुक्म। हदीस नंबर 3995। तर्जुमा 3995। ज़ियाद बिन इलाक़ा ने उसामा बिन शरीक से नक़ल की कि बदू लोगों ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए, फिर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजह से हमें क्या गुनाह भी होगा, क्या इसमें गुनाह होगा? जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने अपने बंदों से तंगी को उठा दिया, भूल कर होने वाली गलती का गुनाह, मगर वो शख्स जो अपने मुसलमान भाई से जुल्म के तौर पर कर्ज ले इसमें गुनाह और हलाकत है। क्या ये तुम्हारे इल्म में नहीं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करने वाले देहाती थे, उनको हज के इहकाम का इल्म ना था? तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ला हरज का जवाब मरहमत फरमाया कि कुछ गुनाह नहीं, यानी तुम्हारी तकदीम व ताख़ीर दुरुस्त है। फिर उनको वो बात फरमाई जिसको हज़रत अबू सईद ने अपनी रिवायत में ज़िक्र किया है। फरमाया हज के इहकाम सीखो। फिर हज़रत इब्न अब्बास से भी इस मफ़हूम की रिवायत है। तख़रीज 3991 की तख़रीज मुलाहज़ा कर ली।
ज़रा गौर फरमाएं, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने वाले लोग देहाती थे जिनको मुनासिक हज का पूरा इल्म न था। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाहर्ज के साथ जवाब दिया कि जो तक़दीम व ताख़ीर की वो उनके लिए मुआफ़ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बक़ौल अबू सईद फरमाया, तुम अपने मुनासिक हज का इल्म हासिल करो। इब्न अब्बास की रिवायत भी उसी बात पर दिलालत करती है। तहावी किताब हज का बयान, बाब मुनासिक हज के आगे पीछे करने का हुक्म। हदीस नंबर 3996। तर्जुमा 3996। मुजाहिद ने इब्न अब्बास से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई चीज़ मुक़द्दम व मुअख्खर की हो वो एक जानवर ज़बा करे। तहावी किताब हज का बयान, बाब मुनासिक हज के आगे पीछे करने का हुक्म। हदीस नंबर 3997। तर्जुमा 3997। अयूब ने सईद बिन जबीर से, इन्होंने इब्न अब्बास से उसी तरह की रिवायत की है। ये इब्न अब्बास हैं जो इस आदमी पर कुर्बानी को लाजिम कर रहे हैं जिसने हज के अमाल में तक़दीम व ताख़ीर करे, और आप उन हज़रात में से एक हैं जिन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि इस हज तलविदा के दिन अगर आपसे किसी हुक्म हज की ताख़ीर व तक़दीम का पूछा गया तो यही जवाब दिया, ला हरज। तो गोया इनके हम इसका ये मनी नहीं कि तक़दीम व ताख़ीर मबा है, इसलिए कि वो फ़तवा में इस पर कुर्बानी लाजिम कर रहे हैं, बल्कि इनके हम इसका मतलब ये था कि जिन हज़रात ने हज तलविदा के मौका पर ऐसा किया वो हुक्म से नावाकिफ़ थे। आपने इल्म न होने की वजह से उनको माज़ूर करार दिया और उनको हुक्म फरमाया कि वो मुनासिक को आइंदा सीख लें। लोगों ने क़ारन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है जो कि ज़बा से पहले सरमंडाए। इमाम अबू हनीफ़ा रा ने फरमाया, इस पर एक कुर्बानी होगी। इमाम ज़फ़र रा इस पर 2 कुर्बानी लाजिम करते हैं। अब्बू यूसुफ़ व महमद रा फरमाते हैं इस पर कुछ भी लाजिम नहीं। इमाम अब्बू यूसुफ़ मुहम्मद रा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से इस्तिदलाल किया है जो आपने साइलिन से ला हरज फरमाया। गुज़श्ता सतूर में हम उसको ज़िक्र कर आए। इमाम अबू हनीफ़ा और ज़फ़र रा की तरफ से उनके ख़िलाफ़ वो दलील है जो हमने आसार की तशरीह में ज़िक्र की है, और मज़ीद दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने वाले के मुताल्लिक़ ये इल्म नहीं है कि वो क़ारन, मुत्मता, मुफ़रिद में से कौन सा था। अगर मुफ़रिद था तो इमाम अबू हनीफ़ा व ज़फ़र इस पर अदम वजूब कुर्बानी के मुनकर नहीं, क्योंकि जिस कुर्बानी पर उसने हलक़ को मुक़द्दम किया वो लाजिम ना थी, बल्कि उसे अफजल ये था कि वो ज़बा के बाद हलक़ करे, मगर जब उसने हलक़ को पहले कराया तो ये इसके लिए काफ़ी है और इस पर कुछ अज़्म ना होगा। और अगर वो क़ारन या मुत्मता है तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब वही मनी रखता है जो हम पहले ज़िक्र कर आए कि तक़दीम व ताख़ीर अहकाम हज में इब्न अब्बास दम को लाजिम फरमाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ला हरज में इसकी नफ़ी नहीं, जब इब्न अब्बास के हाँ आपका कौल ला हरज वजूब कुर्बानी की नफ़ी नहीं करता तो इमाम अबू हनीफ़ा व ज़फ़र के हम भी वो नफ़ी ना करेगा। और क़ारन का ज़बीहा वाजिब ज़बीहा था, वो इसके ज़रिया एहराम से निकलता है। अब हम इस पर गौर करना चाहते हैं कि वो क्या उमूर हैं जिनके ज़रिया हाजी एहराम से बाहर आता है, कि अगर वो उनको मुअख्खर करे और एहराम से निकल गया तो फिर इसका क्या हुक्म होगा। हमने कुरान में फरमान इलाही पाया, वला तहलक़ा रा वुस्कम हत्ता यब्लिग अलदी मुहल्ला, कि कुर्बानी के कुर्बानगाह तक पहुँचने से पहले तुम सर ना मंडवाओ। बस वो शख्स जिसको हज में रुकावट आ जाए वो हदी के कुर्बानगाह तक पहुँचने पर हलक़ करवाता है और इसके साथ वो एहराम से फ़ारिग़ हो जाता है, और अगर उसने कुर्बानी के हरम तक पहुँचने से पहले हलक़ करवा लिया तो उस पर दम लाजिम है और इस पर तमाम का इत्तिफ़ाक़ है। बस हमने इसमें गौर व फ़क्र किया तो मालूम हुआ कि इस क़ारन ने ऐसे वक्त सरमंडुई है जब सर मंडवाना इस पर हराम था, यानी वो हज या उम्रा के एहराम की हालत में हो। क़ारन जब ऐसा अमल करे कि अगर वो हज मुफ़रिद वाला करता तो इस पर एक कुर्बानी लाजिम होती, या फ़कत उम्रा करता तो एक दम आता, जब वो क़ारन इसका मुर्तकिब हुआ तो इस पर 2 कुर्बानियाँ लाजिम होंगी। अब उसमें ये इहतिमाल हवा के वक्त से पहले हलक़ पर भी उसे 2 कुर्बानियाँ लाजिम होनी चाहिए, जैसा कि इमाम ज़फ़र रा का कौल है। अब हमने इसमें गौर व फ़क्र किया कि बाज़ उमूर में क़ारन पर 2 कुर्बानियाँ लाजिम करते हैं जबकि वो क़रन के एहराम में करे, और अगर वो अशिया एहराम हज या फ़कत उम्रा वाला करे तो इस पर एक कुर्बानी लाजिम है। पस क़ारन ने इसका इर्तिकाब दोनों एहरामों में किया तो इस पर 2 दम ही मसलन जिमा और इसके मुशाबह उमूर, और इसका हलक़ ज़बा से पहले उम्रा की वजह से हराम नहीं होता और ना हज की वजह से हराम होता है, बल्कि ये दोनों की वजह से लाजिम हुआ, बल्कि जुमा करने की हुर्मत से हराम हुआ। फ़कत हज या फ़कत उम्रा इसको हराम नहीं करते। अब हम हज व उम्रा के जुमा करने की सूरत में क्या चीज़ लाजिम आती है, इस पर गौर करना चाहते हैं। क्या ये 2 चीज़ें हैं या एक ही है। गौर से मालूम हुआ कि जब कोई हज या उम्रा का सिर्फ एहराम बांधे तो इस पर कुछ लाजिम नहीं है, और जब इसने दोनों को जुमा कर ली
तो इसके जुमा की वजह से वो चीज़ लाजिम आती है जो इनफिरादी तौर पर उनकी अदायगी में लाजिम नहीं है, और वो एक कुर्बानी है। पस नज़र वाओ फ़िक्र चाहते हैं कि हलक जो ज़बा से पहले हो जिसको हज व उमरा के अकट ने मना किया है, अगर उनमें से एक होता तो वो इससे मना ना करता। अगर वो अफराद होता तो इस पर एकदम लाजिम होता। तो वो असल जिसकी बेहुरमती पर क़रान में जो चीज़ लाजिम होती है, तो इस पर गौर करना होगा कि वो हुर्मत हज और उम्रा जब जुमा हूँ तो उनकी वजह से ख़ास है, और ये हुर्मत दो मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से हुई, पस उन दोनों की खिलाफ वर्जी पर दो किफ़ारा लाजिम होंगे। और हर वो हुर्मत जो सिर्फ हज या सिर्फ उम्रा से नहीं होती वो उन दोनों के इज्तिमाई तौर पर करने से पैदा होती है, बस जो शख्स उसे तोड़ देगा इस पर एक कुर्बानी लाजिम होगी, इसलिए कि इसने ऐसी हुर्मत को पायमाल किया है जो एक सबब से हराम होती थी। नज़र का इस बाब में यही तकाज़ा है और इमाम अबू हनीफा रा का यही कौल है और हम उसी को इख्तियार करते हैं। इमाम तहावी रा का कौल, ये इब्न अब्बास हैं जो तकदीम व ताख़िर करने वाले पर दम को लाजिम करार दे रहे हैं, और ये भी उन रवात में से हैं जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर पूछी जाने वाली चीज़ का जवाब लाहर्ज नकल करने वाले हैं। इससे मालूम हुआ कि लाहर्ज का मानी इनके हमबा करने का ना था बल्कि गुनाह की नफ़ी का था, और जुर्माने का लाजिम होना गुनाह के उठाए जाने के ख़िलाफ़ नहीं है, वरना वो इसमें दम को लाजिम करार ना देते। उसी लिए तो उनकी नावाक़फ़ी की बिना पर गुनाह को उठा लिया गया और लौटाते हुए फरमाया अपने हज के इहकाम से खो। कारण के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ की वजाहत। नंबर 1, इमाम अबू हनीफा रा ने कारण के मुनासिब को आगे पीछे करने की सूरत में इस पर एक दम लाजिम किया है, यानी एक दम जुर्माना दूसरा दम शुक्राना। नंबर 2, इमाम ज़फ़र रा इस पर जुर्माने के 2 दम लाजिम करार देते हैं। नंबर 3, इमाम अबू यूसुफ मुहम्मद रहमहुल्लाह इस पर किसी चीज़ को लाजिम करार नहीं देते। उनके दलाइल फ़सल अव्वल में मंदरजा लाहर्ज वाली रिवायत हैं, मगर इमाम अबू हनीफा और ज़फ़र रहमहुल्लाह की जानिब से एक रिवायत इब्न अब्बास ही दलील के तौर पर काफ़ी है कि जिसमें इन्होंने दम को लाजिम करार दिया है। दूसरी दलील ये है माक़बल जो रिवायत गुज़री उनमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ़्त करने वाले लोगों के मुताल्लिक़ यह क़ता वज़ाहत नहीं है कि वो मुफ़रिद मुत्मता क़ारन में से किस क़स्म में हैं। बस अगर वो मुफ़रिद बालहज है तो अबू हनीफा रा और ज़फ़र रा इसके मुनकर नहीं हैं कि उन पर दम लाजिम नहीं होता, क्योंकि जिस कुर्बानी पर हलक़ को मुक़द्दम किया गया वो गैर वाजिब कुर्बानी है। अलबत्ता उसको भी अफजल यही है कि वो हलक़ से पहले ज़बा करे, और अगर उसने मुक़द्दम कर ही लिया तो किफ़ायत कर जाएगा और उस पर दम लाजिम ना होगा। और अगर वो क़ारन या मुत्मता है तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब लाहर्ज इससे गुनाह की नफ़ी करना मकसूद होगी। और रहा जुर्माना, इसका तज़किरा इन रिवायत में नहीं बल्कि इब्न अब्बास की रिवायत में है, और ये दोनों रिवायत एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं हैं। बस लाहर्ज दम की नफ़ी नहीं करना और वजूब दम से लाहर्ज की मुखालफत लाजिम नहीं आती, बस क़ारन पर दम लाजिम होगा। नज़र अल, हम जब उन अशिया पर निगाह डालते हैं कि जिनसे हाजी हलाल हो जाता है, अगर उनको मुअख्खर कर दे कि उनका हुक्म किया है। चुनूंचे इरशाद बारी ताला वला तहलक़ू रुस्कम हत्ता यब्लिग अलहदी मुहल्ला अल-बक़रा 196। इस आयत में दम महसर का जिक्र है कि महसर इस वक्त तक हलक़ नहीं कर सकता जब तक कि हदी हुदूद हरम में ना पहुँच जाए। जब पहुँच गया तो वो हलाल हो जाए, और अगर उसने हदी के हरम में पहुँचने से पहले हलक़ करवा दी तो उस पर दम लाजिम हो जाएगा। इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है। पस नज़र का तकाज़ा यह है कि क़ारन का हुक्म भी यही होना चाहिए जबकि वो हलक़ को ज़बा पर मुक़द्दम कर दे। पस बतकाज़ाए नज़र फ़रीक़ सालिस यानी साहिबन का दावा दुरुस्त ना रहेगा और फ़रीक़ अल वाओ दोवम का दावा कायम वाओ साबित हो जाएगा। नज़र सानी फ़नज़रना फ़ी ज़लक से उसी को ज़िक्र किया। जब क़ारन ऐसे वक्त में हलक़ करेगा जिसमें हलक़ करना इस पर हराम है तो इर्तिकाब हुर्मत की वजह से इस पर जुर्माना लाजिम होगा, मगर जब वो हराम का इर्तिकाब कर रहा था उस वक्त वो 2 हरमतों के दायरा में दाखिल था, एक हुर्मत हज और दूसरा हुर्मत उम्रा। पस अकेले हज या उम्रा करने वाले पर जब एक दम लाजिम होता है तो क़ारन पर 2 हरमतों की वजह से 2 दम लाजिम होंगे। अब तवज्जो तलब यह है कि वक्त से पहले हलक़ करने की वजह से एक दम लाजिम होगा या 2। तो जब हरमती 2 ही तो दम भी 2 होंगे। हज के अमाल पर गौर से मालूम होता है कि जिन कामों में मुफरिद बालहज या मुतमर पर एक दम लाजिम होता है मसलन जिमा वगैरह, तो क़ारन पर इन सूरतों में 2 दम लाजिम आते हैं, क्योंकि वो तो एक हुर्मत की मुखालफत करने वाला है और ये 2 हरमतों की मुखालफत करने वाला है, और क़ारन ने ज़बा से पहले हलक़ करके हुर्मत उम्रा और हुर्मत हज दोनों को पामाल किया, इसलिए इस पर 2 दम ही लाजिम होने चाहिए। नज़र सालिस फ़ारदना इन नज़र से उसी को बयान फरमाया।
गौर फरमाएं कि हज व उमरा इकट्ठा एक चीज़ है या अलग अलग दो चीज़ें ही। मालूम हुआ कि अगर फ़कत हज का एहराम बांधता या फ़कत उमरा का एहराम बांधता तो इस पर कोई कुर्बानी लाजिम ना थी, और अगर दोनों को जुमा कर ली ख्वाह एक एहराम में या दो एहरामों में तो इस पर एक कुर्बानी वाजिब हो जाती है, और इसका सबब दोनों को जुमा करना है। बस मालूम हुआ हज व उमरा को जुमा करना सबब है, और जुमा की वजह से कारन पर एकदम शक्र ज़रूरी होता है। बिल्कुल उसी तरह ज़बा से पहले हलक करने में हुर्मत भी जुमा हो गई, इसलिए एकदम ही लाजिम होगा, क्योंकि मुफरिद बालहज या मुतमर पर तो हलक वाउ ज़बा में तकदीम वाउ ताख़िर से कोई चीज़ लाजिम नहीं आती। तो कारन पर दो तावन कैसे लाजिम कर दिए जाएंगे? हुर्मत जुमा की वजह से इस पर सिर्फ एक ही जुर्माना लाजिम आएगा। एक कुल्लिया, हर वो हुर्मत जिसकी मुखालफत की वजह से मुफरिद या मुतमर पर एकदम वाजिब होता है उसको ख़राब करने, और इसकी मुखालफत की वजह से कारन पर दो मुख्तलिफ हरमतों की वजह से दो किफ़ारे वाजिब होंगे। और हर वो हुर्मत जिसको सिर्फ हज या सिर्फ उमरा हराम नहीं करता उसकी मुखालफत की वजह से मुफरिद या मुतमर पर कोई जुर्माना लाजिम नहीं होता है, मगर हज व उमरा को जुमा करना इसको हराम कर रहा है तो इसकी मुखालफत की वजह से जुमा बैन अल हज वाल उमरा करने वाले कारन पर सिर्फ एक जुर्माना और एकदम लाजिम होता है। इसलिए कि जुमा का सबब एक सबब है, इसलिए जुर्माना भी एक ही होना चाहिए, और हलक को ज़बा पर मुक़द्दम करने में मुफरिद बालहज पर कोई जुर्माना आयद नहीं होता है, इस वजह से कारन पर सिर्फ एक जुर्माना लाजिम हो सकता है। इस बाब में नज़र का यही तकाज़ा है, और इमाम अबू हनीफ़ा रा का यही कौल है। हासिल कलाम, इस बाब में इमाम तहावी रा ने अबू हनीफ़ा रा के कौल को पहले ज़िक्र किया, और दलाइल में अपने साबिक़ा तर्ज से इमाम साहब के मसलक की तरजीह के लिए आखिर में लाकर इसको राजा करार दिया। तहावी, किताब हज का बयान, बाब मक्की को कहाँ से एहराम बांधना बेहतर है। हदीस नंबर 3998। तर्जुमा 3998। इमरू बिन उस कहते हैं कि अब्दाल रहमान बिन अबी बकर ने बतलाया कि मुझे जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आयशा को पीछे बिठाकर तनईम की तरफ ले जाऊं और उनको वहां से उम्रा कराऊं। मक्की को उम्रा का एहराम बांधना हो तो बालातफाक इसका हल में जाना लाजिम है, अलबत्ता मकाम में इख्तिलाफ है। नंबर 1, इमरू बिन दीनार और बाज़ फ़क़हा मक्की के लिए तनईम से एहराम को लाजिम करार देते हैं, किसी और जगह से ममनू है। नंबर 2, आइमा अरबिया और जमहूर फ़क़हा और मुहद्दिसीन हल के किसी भी मकाम से एहराम को जायज़ करार देते हैं, इसमें किसी कस्म की कराहत भी नहीं। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलील, मक्की को एहराम उम्रा के लिए सिर्फ तनईम से एहराम बांधना ज़रूरी है और किसी मकाम से मकरूह होगा, जैसा कि आफ़ाक़ी को बल्ला एहराम मैक़ात से तजावुज़ दुरुस्त नहीं है। तहावी, किताब हज का बयान, बाब मक्की को कहाँ से एहराम बांधना बेहतर है। हदीस नंबर 3999। तर्जुमा 3999। हिफ्सा बिन्त अब्दाल रहमान ने अपने वालिद से बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दाल रहमान बिन अबी बकर को फरमाया, तुम अपनी बहन को पीछे सवार करो और तनईम से उम्रा कराओ। जब तुम उनके साथ टेलों से उतर जाओ तो उनको हुक्म दो कि वो एहराम बांध ले, ये मकबूल उम्रा है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि उलमा की एक जमात ने इस बात को इख्तियार किया कि मक्की के लिए तनईम के अलावा मैक़ात नहीं, मक्का वालों के लिए तनईम ही मैक़ात है। वो लोग जो एहराम का इरादा रखते हैं उनको इस मकाम से बल्ला एहराम गुजरना उसी तरह जायज़ नहीं जिस तरह दीगर मवाक़ियत से बल्ला एहराम गुजरने दुरुस्त नहीं, मगर दीगर हज़रात ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि अहल मक्का की मैक़ात एहराम के लिए हल है। हरम के बाहर जिस जगह से भी एहराम बांधे इसके लिए काफ़ी है। इस सिलसिला में तनईम और दीगर मकामात बराबर हैं। इनके हम इसकी दलील ये है कि मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनईम का नाम करीब होने की वजह से लिया, इसका ये मनी हरगिज़ नहीं कि दीगर मकामात इसकी तरह नहीं। नंबर 2, दूसरा एहतिमाल ये भी है कि आपने अहल मक्का इस मैक़ात बनाने का इरादा फरमाया हो ताकि वो अल्लाह से दूसरी जगहों की तरफ तजावुज़ ना करें। बस इसमें गौर किया तो यजीद बिन सुनान की रिवायत सामने आई। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क बाबूसी, दारमी फ़ी अलमनास्क बाब 41, मसनद अहमद 198। हासिल रिवायात, उन दोनों रिवायात में उम्रा के लिए तनईम का हुक्म फरमाया है। मालूम होता है कि मक्की को तनईम से उम्रा करना लाजिम है और किसी जगह से इसको उम्रा करना दुरुस्त नहीं। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़, मक्की को हल के किसी भी मकाम से उम्रा दुरुस्त है, इसमें किसी कस्म की कराहत लाजिम नहीं आती। साबिक़ा मौक़िफ़ का जवाब, तनईम का नाम उस वक्त इसलिए लिया गया क्योंकि करीब तरीन हल यही है, इस वजह से नहीं कि दूसरे किसी हल से उम्रा जायज़ नहीं, और ये भी मुमकिन है कि मक्का वालों के लिए ये मुकर्रर करना हो कि इससे आगे वो एहराम के लिए और किसी मकाम की तरफ तजावुज़ ना करें। अब उन दोनों बातों को रिवायत की रोशनी में देखते हैं। तहावी, किताब हज का बयान, बाब मक्की को कहाँ से एहराम बांधना बेहतर है। हदीस नंबर 4000। तर्जुमा
4000 अब्बू मलिका ने आयशा से रिवायत की है कि मेरे हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए जबकि मकाम सरफ में रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें किया हवा। मैंने कहा हीज़ आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मत रो, तुम वो तमाम अमाल करो जो हाजी करता है। चुनचे हम मक्का में पहुँचे, फिर मुनी में आए, फिर सुबह अरफात की तरफ रवाना हुए, फिर हमने जमरा की उनयम में रमी की। जब रवानगी का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी मुहस्सिब में नज़ुल फरमाया। आयशा कहती हैं इस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वजह से उतरे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दाल रहमान बिन अबी बकर को हुक्म दिया अपनी बहन को सवारी पर हरम से बाहर ले जाओ। अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जराना का जिक्र नहीं फरमाया और ना तनईम का, और ये उम्रा का एहराम बांध ले। मकाम तनईम हरम के सबसे करीब था, पस मैंने उम्रा का एहराम बांधा और बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा की सई की। फिर हम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया तो हज़रत सिद्दीक़ा ने बतलाया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको उम्रा कराने का इरादा फरमाया तो फ़कत हल का इरादा फरमाया, किसी मकाम मुअय्यन का क़सद नहीं फरमाया। हज़रत अबद अर्रहमान ने तनईम का क़सद किया कि वो हल में सबसे करीब तरीन जगह है, इस बिना पर नहीं कि वो किसी बिना पर दूसरे मकामात से मुमताज़ है। बस इससे साबित हो गया कि मक्की के लिए उम्रा की मिक़ात हल है और इस सिलसिला में तनईम और दीगर मकामात में कुछ फ़र्क नहीं। और ये तमाम इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ व महमद रहमहुल्लाह का कौल है। तख़रीज बुखारी फ़ी अलहीज़ बाब 1-7, वालहज बाब 33, वालिमरा बाब 9, अबू दाऊद फ़ी अलमनस्क बाब 23, नसाई फ़ी अलतहारा बाब 182, वालहीज़ बाब 1, वालहज बाब 51, इब्न माजा फ़ी अलमनस्क बाब 36, मसनद अहमद 6, 219, 245, 273। हासिल रिवायत। इस रिवायत में आयशा ने बतलाया है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा के लिए किसी मुअय्यना जगह का तज़किरा नहीं फरमाया, बस हल का इरादा फरमाया। अब्दाल रहमान मुझे तनईम लाए क्योंकि ये जगह हल में हरम से सबसे ज़्यादा करीब है। ये मतलब नहीं कि उम्रे के लिए तनईम की खुसूसियत है, इससे साबित हवा कि अहल मक्का का मिक़ात एहराम हल है, इसमें तनईम या दीगर मकामात हल बराबर हैं। यही हमारे आइमा सुलासा इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ है।